Welcome back to the channel Bhakti Sufi Tradition, Changes in Religious Beliefs and Devotional Texts, 8th to 18th century। तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 5 में थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स पढ़ा एंड अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बारे में। तो हमने चैप्टर 4 में देखा कि मिड फर्स्ट मिलेनियम सीई की बात कर रहे हैं, मतलब 500 सीई तक जो लैंडस्केप है सब कॉन्टिनेंट का, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हो चुके थे, स्तूपास, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स वगैरह। ये जो है वो सर्टन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस की वजह से ये बिल्ड किए गए थे। और कुछ जो थे वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के उस पर बिल्ड करे गए थे, कुछ जैसे पुराणास हो गए, और उनमें से बाकी सारे जो है जिन्होंने आज अपना जो प्रेजेंट शेप है वो उसी टाइम के अराउंड वो बिल्ड करे गए थे। एंड येट बाकी जो है वो हमें फेंटली विजिबल है टेक्सचुअल और विजुअल रिकॉर्ड्स में। ओके, तो आप बात समझ रहे हैं कि इफ दीज टाइपिफाइड सर्टन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, others have been constructed from textual traditions including the Puranas, many of which received their present shape around the same time, and yet others remain only faintly visible in textual and visual records। मतलब इन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमने अलग अलग कई टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का यूज़ किया है, जैसे पुरानास वगैरह। कुछ को हमने रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर समझने की कोशिश किया है, और कुछ जो है वो हमें बहुत क्लियरली टेक्स्ट में मिलते नहीं हैं। नए टेक्सचुअल सोर्सेज जो है वो इस पीरियड के से अवेलेबल है, जो कि कंपोजिशंस इंक्लूड कंपोजिशन जो कि पोएट सेंट्स को एट्रीब्यूटेड है वो कंपोजिशन। और मोस्ट ऑफ दीज कंपोजिशन जो है वो मतलब मोस्ट ऑफ दीज एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओरली इन रीजनल लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो पोएट सेंट्स है वो ज़्यादातर लोग वो पोएट सेंट्स क्या करते थे, ओरली अपने आप को एक्सप्रेस करते थे उस लैंग्वेज में जो ऑर्डिनरी लोग कहते थे उनकी लैंग्वेज में। ओके, ये कॉम्पोजिशन जो है फिर उसके बाद उनको म्यूज़िक में म्यूज़िकल टोन से दी जाती थी, बीट्स से दी जाती थी, और उन पोएट सेंट्स के डिसाइपल्स या डेविटीज़ जो थे वो उसको कंपाइल कर लेते थे। जनरली जब पोएट सेंट की डेथ हो जाती थी, तो बात यह है कि जो ये पोएट सेंट्स हैं ये अपनी चीज़ों को ओरली कहते थे, फिर इनके डेविटीज़ और डिसाइपल्स जो है उन्होंने इसको उनकी डेथ के बाद कंपाइल करा, तब जाकर आज ये हमारे पास एक रिटन फॉर्म में हमें मिले हैं। ये ट्रेडिशनल जो थे ये फ्लूइड थे। फ्लूइड कैसे थे? जो जनरेशन्स ऑफ डिवोटीज़ थे वो बहुत ही इलेबोरेट थे अपने ओरिजिनल मैसेज में, and occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appear problematic or irrelevant in different political, social and cultural context। कहने का मतलब ये है कि जो पोएट सेंट्स हैं इनके ये हम जो आज हमारे पास जो ये इनके कॉम्पोजिशंस हैं, इनके डेविटीज़ क्या करते थे, कई बार उसको मॉडिफाई कर लेते थे, चेंज कर लेते थे, कुछ आइडियाज़ को हटा देते थे, जो उन्हें अपने हिसाब से लगता था वो उस हिसाब से उसमें चेंजेस ले आते थे। तो इस वजह से हिस्टोरियंस के लिए इनका यूज़ करना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता नहीं कि व्हाट इज़ द रियल थिंग। हिस्टोरियंस जो है वो हैजियोग्राफीज़ पे भी ड्रॉ करते हैं। हमने पहले वाले में पढ़ा था पहले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 4 में, दैट हैजियोग्राफी जो है वो सेंट्स की बायोग्राफीज़ होती है, रिलीजियस पर्सनस की बायोग्राफीज़ होती है, या और जो उनके फॉलोअर्स उनके लिए लिखते हैं, या मेम्बर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट उनके लिए लिखते हैं। तो ये जो हैजियोग्राफीज़ है ये लिटरली एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ये हमें एक एक ग्लिम्स देती है कि डेविटीज़ क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, एंड वो क्या सोचते थे अपनी लाइफ के बारे में, इन रिलीजियस सेंट्स के बारे में। तो हम देखें कि ये सोर्सेज हैं कि जो हमें एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब कितना डायनामिक था उस टाइम का सिनेरियो, उसके बारे में हमें थोड़े से बताते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम बहुत क्लोजली देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये फिगर देख लेते हैं। दिस इज फिगर एक 12th century bronze sculpture of Manikka Vachakar, a devotee of Shiva who composed beautiful devotional songs in Tamil। प्लीज़ आप याद रखिएगा, ये इमेज आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में CUBT के पर्सपेक्टिव से, एंड आ सकती है, एंड हो सकता है कि आपको ये गेस करना पड़े कि ये इमेज कहाँ की है। मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पे मैं इसी तरीके से और वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप विजिटिंग। ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इस फेस का ये है कि कितने वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस हमें स्कल्पचर्स में, टेक्स्ट में इस एरिया के देखने को मिलते हैं। एक लेवल पे ये हमें एक एक्सटेंडेड वर्शिप दिखाता है कि कुछ मेजर डीटीज़ है जैसे विष्णु, शिवा और कुछ गॉडेसेस है, उनको उनके प्रति डिवोशन कंटिन्यूड रहा है, और कैसे इनको वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में विजुअलाइज करा गया है। मतलब विष्णु को भी हर जगह विष्णु की तरह नहीं पूजा जाता है, उनके अलग अलग अवतार्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिस तरीके से उनको देखा जाता है और परसीव किया जाता है। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स।
हिस्टोरियंस जिन्होंने ये समझने की कोशिश करी इन डेवलपमेंट्स को, वो यहाँ पर दो प्रोसेसेस को सजेस्ट करते हैं जिनका यूज़ होता है। एक प्रोसेस है ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को डिसेमिनेट करना। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाई द कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुराने टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एक्सप्लिसिटली हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ब्राह्मणिकल आइडियाज़ क्या सजेस्ट करते थे उसको समझना, उसको ब्रेक डाउन करके उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेना, जो पुराणों में लिखा है, जो संस्कृत वर्ड्स में लिखा है, शूद्रास के लिए, विमेन के लिए क्या चीज़ एक्सेसिबल थी क्या नहीं थी, इन सब चीज़ों को समझना। ठीक है। उसी टाइम पर दूसरी प्रोसेस जो यहाँ पर काम आती है वो है ब्राह्मण किस तरीके से इन नई प्रैक्टिसेस को, नई बिलीव्स को एक्सेप्ट कर रहे थे और अपने आइडियाज़ को चेंज कर रहे थे, अपने आइडियाज़ पे रिवर्क कर रहे थे और ये बाकी सोशल कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ को चेंज करते जा रहे थे। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बिलीव्स और प्रैक्टिसेस है वो एक कंटिन्यूस डायलॉग के कारण शेप हुआ है। मतलब एक्चुअल में वो जो है वो डिस्कशन हुए, डायलॉग्स हुए दो सोशल ग्रुप्स के बीच में, सोशलिस्ट के बीच में, जिन्होंने डिस्क्राइब एज ग्रेट सांस्कृतिक पुरानी ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द लैंड। कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्राह्मण्स के सांस्कृतिक ट्रेडिशन है इनको ग्रेट जैसे बताया गया है और जो छोटे छोटे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं इनको लिटिल ट्रेडिशंस बताया गया है। तो इन दोनों के बीच में डिस्कशंस होते थे, इनके जो फॉलोअर्स होते थे या इनके जो गुरुज या जो इनके सेंट्स होते थे इन डिफरेंट रिलीजियस स्कूल्स ऑफ थॉट के, ये आपस में डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे एंड कई बार आउट ऑफ दिस भी आइडियाज़ जो है वो शेप होते थे। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इस प्रोसेस का है, वो एविडेंट बहुत क्लियरली हमें पता चलता है पूरी उड़ीसा में, जहाँ पर प्रिंसिपल डीटी जो है वो 12th सेंचुरी से आइडेंटिफाइड जो है वो है जगन्नाथ मतलब कि पूरे लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जगन्नाथ जो है वो विष्णु का एक फॉर्म है। ओके, विष्णु का ही एक फॉर्म माना जाता है जगन्नाथ। जैसे शिवा, महादेव, वैसे ही अलग अलग नाम है, लेकिन जैसे जगन्नाथ को विष्णु का ही एक अवतार या एक फॉर्म माना जाता है, नॉट अवतार बट एक फॉर्म माना जाता है विष्णु का। ये आप फिगर देख सकते हैं, दिस इज जगन्नाथ। ओके, एक्सट्रीम राइट पे उनकी सिस्टर सुभद्रा एंड लेफ्ट पे उनके ब्रदर बलराम। ओके, इफ़ वी आर राइट और मे बी यस, आई थिंक ये इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट है, वो सेंटर में इज लॉर्ड जगन्नाथ। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, ये जो टर्म्स है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, इसको कॉइन करा था एक सोशोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। 20th सेंचुरी में इस टर्म को कॉइन करा था और ये समझाने के लिए कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही थी सोसाइटीज़ में, पेजेंट सोसाइटीज में, उन्हें ये पता चला था रॉबर्ट रेडफील्ड को कि जो पेजेंट्स हैं वो ऐसे रिचुअल्स और कस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं जो कि डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज से एमिनेट हुई थी, इंक्लूडिंग प्रीस्ट एंड रूलर्स, मतलब उससे बनी थी। तो कहने का मतलब है कि उनके जो रूल्स, उनके जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो थोड़े अलग थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमर्ज कहाँ से हुई थी, जो बड़ा ट्रेडिशन है, जो प्रीस्ट है, उनके उससे हुई थी। उसी टाइम पे जो पेजेंट्स थे उन्होंने लोकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करा और ज़रूरी नहीं है कि ग्रेट ट्रेडिशन क्या था, जो उस वक्त को सांस्कृतिक ट्रेडिशन था, पुराणों का, वेदा का जो ट्रेडिशन था, ज़रूरी नहीं कि उसको फॉलो करा, उन्होंने कई बार लोकल कस्टम्स को अपनाकर उसी को फॉलो करा है। तो ये है लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन। तो उन्होंने कैटेगरी ऑफ लिटिल ट्रेडिशन में उसको इंक्लूड करा, जो लोकल ट्रेडिशंस वगैरह होते थे। उन्होंने नोटिस करा कि ये दोनों लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, इंटरेक्शन होता रहा, मतलब कोई भी चीज़ वैसी के वैसी नहीं बनी रही। विथ टाइम इसमें एडिशंस हुए, सब्ट्रैक्शंस हुए एंड टाइम के साथ चलते चलते जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए। स्कॉलर्स जो है वो इन दोनों कैटेगरीज की और प्रोसेसेस की सिग्निफिकेंस को समझते हैं कि ये लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है। जो हायरार्की है सजेस्ट करता है, मतलब ये टर्म्स यूज़ करना, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, ये हमारे माइंड में एक अलग ही टाइप की पिक्चर पेंट करता है कि ग्रेट ट्रेडिशन मतलब कुछ बड़ा, बहुत अच्छा, और लिटिल मतलब छोटा मोटा कुछ ऐसा ट्रेडिशन। तो उन लोगों को ये जो ग्रेट और लिटिल जो टर्म्स हैं वो इसका यूसेज इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। अब देखिए, अगर हम कंपेयर करें फिगर 6.2 को फिगर 4.26 से चैप्टर 4 में, तो हम नोटिस करेंगे जो डीटी है वो बहुत ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। विष्णु को अगर आप चैप्टर 4 में देखेंगे 4.26 फिगर में, जिस तरीके से वहाँ पर विष्णु को रिप्रेजेंट किया गया, उनके पीछे से सांप है, लेटे हुए हैं, बड़े से ह्यूज फिगर है उनका, और यहाँ पे जगन्नाथ को जिस तरीके से बताया गया ये बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, सेम डीटी है, सेम भगवान है, विष्णु है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग है।
इस इंस्टेंस में एक लोकल डीटी जो है, जिनका इमेज जो है वो आज भी वुड से बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट। तो ये भी विष्णु का एक फॉर्म है, ये लोकल है पर ये भी विष्णु का एक फॉर्म है। उसी टाइम पर विष्णु जो है वो एक बहुत ही अलग तरीके से रिकग्नाइज किए जाते हैं दूसरी पार्ट ऑफ कंट्री में। तो यहाँ पर ये बात होती है कि है एक ही डीटी, लेकिन उनको कितने अलग अलग तरीक़ों से बताए गए। जैसे कि आप मथुरा में देखोगे कृष्णा का एक अवतार देखोगे, कृष्णा के भी अलग अलग अवतार है। तो तिरुपति बालाजी जिसकी हम बात करते हैं, बालाजी जो है वो भी एक अवतार है उसका। वो रियल डीटी किसके अवतार है आप सर्च करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से अलग अलग डीटीज़ के अलग अलग फॉर्म्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में पूजा जाता था, एक्सेप्ट किया जाता था। वो थे सेम डीटी पर उनका फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी डिफरेंट। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है इंटीग्रेशन के जो कि हमें गॉडेस कल्ट से भी बहुत ज़्यादा विजिबल है। गॉडेस कल्ट मतलब गॉडेस की वर्शिप होना, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, ऐसे गॉडेसेस की जो हम पूजा करते हैं उनका। और ये ऑफन किस फॉर्म में होते थे? एक स्टोन स्मियर्ड विथ ऑकर, मतलब एक पत्थर होता था उसको मतलब ऑरेंज कलर से, ऑकर कलर से उसको कलर कर दिया जाता था। और ये बहुत ही वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड ये एक फॉर्म था। ये लोकल डीटीज जो थे इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता था पुराणिक फ्रेमवर्क के साथ। इनको एक आइडेंटिटी दी जाती थी एज वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डीटीज। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी को वाइफ ऑफ विष्णु बताया है, पार्वती को वाइफ ऑफ शिवा बताया। तो पुराने ट्रेडिशंस में इनको इंक्लूड कर दिया जाता था एक प्रिंसिपल मेन डीटी की वाइफ बताकर, ओके, या वाइफ नहीं बता के तो और बाकी चीज़ें, कोई किसी की बहन, किसी की क्या। तो इस तरीके से एक मेल प्रिंसिपल डीटी की वाइफ या कोई और रिलेशन में उसको जोड़ के उनको पुराने ट्रेडिशंस के साथ मर्ज करा गया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, ये स्कल्पचर है एक बुद्धिस्ट गॉडेस का जिनका नाम है मरीची। दिस इज ऑफ circa 10th century, बिहार से है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। बुद्धिस्ट गॉडेस, ये देखिए। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, हम ऑफन ऐसा करते हैं कि ये गॉडेसेस को फॉर्म्स ऑफ वर्शिप के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि तांत्रिक क्लासीफाई की जाती है। तांत्रिक उसके साथ माँ काली और इस तरीके से तांत्रिक उसके साथ उसको हम लोग गॉडेस की वर्शिप को एसोसिएट करते हैं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो थी वो उस टाइम पर भी बहुत वाइड स्प्रेड थी, बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में वाइड स्प्रेड थी। और वो विमेन, मेन प्रैक्टिशनर, जो कोई भी कास्ट एंड क्लास को इग्नोर करके मतलब किसी भी कोई भी हो, सभी के लिए तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो थी वो ओपन थी। तो इनमें से बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो शैविज्म से इन्फ्लुएंस हुए थे, बुद्धिज़्म से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, स्पेशली ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। तो ये तांत्रिक प्रैक्टिस जो ये इवॉल्व होकर नहीं आई थी, मतलब इसमें शैविज्म, बुद्धिज़्म का भी मतलब मिलकर कुछ और ही नया एक इन्फ्लुएंस है, ये एक नई ही कुछ सेक्ट बना था। ये जो थी ये एक दूसरे से डाइवर्जेंट भी थी। इवन डिस्पैरेट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वुड कम टू बी क्लासिफाइड एज हिंदू ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट मिलेनियम। मतलब ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं थी उनको भी फिर हिंदू लेबल देकर उसको एक दूसरे में मर्ज करा गया है। ये जो डाइवर्जेंस है ये सबसे स्टार्क है अगर हम वैदिक और पुराणिक ट्रेडिशंस को कंपेयर करें। जैसे कि वेदों के हिसाब से प्रिंसिपल डीटीज कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। ये अब सिर्फ मार्जिनल फिगर्स बन चुके हैं, ये हमें रेयरली विजिबल आते हैं टेक्सचुअल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। तो वेदों के हिसाब से अग्नि, इंद्र और सोम है, लेकिन अग्नि, इंद्र और सोम जो है वो अब इतने ज़्यादा या उस टाइम पे भी इतने ज़्यादा विजिबल नहीं थे कि हमें अग्नि की या इंद्र के स्टैचूज़ मिल रहे हैं या वो मिल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमें विष्णु, शिवा और ऐसी गॉडेसेस के वैदिक मंत्रास में हमें उनका मेंशन मिल जाता है। और इनका मतलब हमें स्टैचूज़ वगैरह बहुत इलेबोरेट फिगर्स और इलेबोरेट फॉर्म्स ऑफ डिवोशन हमें बहुत इजीली यहाँ पर अवेलेबल विष्णु, शिवा जैसे और गॉडेसेस और इनका मिल जाता है। ठीक है, इनका पुराणों में बहुत इनकी बड़ी बड़ी माइथोलॉजीज़ है, कृष्णा के ऊपर भगवद गीता और ये और वो ऐसे पुराणों में भी वो है। तो इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ दीज डिस्क्रिपेंसीज, वेदास जो है वो कंटिन्यू रही, अथॉरिटेटिव मानी जाने लगी और उसको फॉलो करा जाता था। नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे उन लोगों के बीच में जो कि वैदिक ट्रेडिशन को वैल्यू करते थे। ऑफन वो ऐसे प्रैक्टिसेस को कंडेम करते थे जो मतलब बियॉन्ड दोज हु वैल्यूड द वैदिक ट्रेडिशन ऑफन कंडेम प्रैक्टिसेस दैट वेंट बियॉन्ड द क्लोजली रेगुलेटेड कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस और प्रिसाइसली चैंटेड मंत्रास। तो मतलब जो लोग वैदिक ट्रेडिशन को वैल्यू करते थे
उसके अलावा जो सैक्रिफाइसेस वगैरह के अलावा जो और फॉर्म्स ऑफ डिवोशन बताए गए हैं उसको वो लोग कंडेम करते थे। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे जाते थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस में इंगेज करते थे, वो लोग वेदास की अथॉरिटी को इग्नोर करते थे, कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। डेवोटीज़ जो थे वो ऑफन टेंड करते थे कि अपनी चोजन डीटी को ऐसे प्रोजेक्ट करे जैसे या तो विष्णु या शिवा, उसको सुप्रीम प्रोजेक्ट करते थे कि सबसे ऊपर वही है। तो बाकी ट्रेडिशंस के साथ जो उनके रिलेशन थे जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज्म, वो भी हमेशा से कॉन्फ्लिक्टेड रहे थे। तो ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो अराइज होते थे। जो ट्रेडिशंस हैं वो जो ऑफ डिवोशन और भक्ति, मतलब ये जो ट्रेडिशंस हैं इनको हमें एक कॉन्टेक्स्ट में लोकेट करने की समझ, जैसे डिवोशनल वर्शिप है उसकी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स लंबी हिस्ट्री है बिफोर द पीरियड वी आर कंसिडरिंग। तो ये डिवोशनल वर्शिप की हिस्ट्री, मतलब अभी जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस एरा की बात कर रहे हैं, उससे भी 1000 साल पहले से ये डिवोशनल वर्शिप का ट्रेडिशन चला आ रहा है। उस टाइम पर डिवोशन का एक्सप्रेशन जो था वो बहुत अलग अलग था, मतलब डीटीज़ को वर्शिप करना, टेम्पल्स में उनको फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें, दान करना, इस तरीके से एक ट्रांस लाइक स्टेट, भजन कीर्तन करना, सिंगिंग करना, डिवोशनल कॉम्पोजिशन के, ये सब मोड्स ऑफ वर्शिप थे। और स्पेशली ये मोड्स ऑफ वर्शिप थे वैष्णवा और शैविज़म कल्चर्स की, वैष्णव और शैवा सेक्ट्स की, ओके, जिसमें शिवा और विष्णु जो थे वो प्रिंसिपल डीटी माने जाते थे। उनके बारे में पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। तो इन सब के एवोल्यूशन के टाइम पर ये जो नए नए फॉर्म्स ऑफ वर्शिप आए, बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसा होता था कि जो पोएट सेंट्स जो थे वो लीडर्स जैसे इमर्ज होते थे, जिसके अराउंड जो है वो एक कम्युनिटी एक डेवलप हो जाती थी डेवोटीज़ की। तो फर्दर ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण्स थे वो इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज होते थे, मतलब गॉड्स और डेवोटीज़ के बीच में, सेवरल फॉर्म्स ऑफ भक्ति के बीच में। ये ट्रेडिशन जो है वो विमेन और लोअर कास्ट को भी अकोमोडेट करती थी। तो ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंट उस वक्त भी थे और माने जाते थे, वो करते थे, लेकिन ये वाले जो ये जो सेक्ट्स आ रहे थे, ये विमेन और लोअर कास्ट को भी इम्पोर्टेंस देती थी। ये वैसी कैटेगरीज को जिन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज़ में जिनको कंडेम किया गया, जिनको बाहर रखा गया है फ्रेमवर्क के। और इसकी जो भक्ति थी वो भी बहुत ही डाइवर्स थी, बहुत ही अलग थी। एक अलग ही लेवल पे हिस्टोरियंस जो है वो, मतलब रिलीजन्स के जो हिस्टोरियंस है वो भक्ति ट्रेडिशन को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कैसे? एक है सगुण भक्ति विद एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुण भक्ति विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि ऐसे ट्रेडिशंस पे फोकस करना जो स्पेसिफिक डीटीज़ को वर्शिप करते हैं या उनके अवतार को वर्शिप करते हैं, जैसे शिवा, विष्णु और उनके अवतार को, या फिर उनके गॉडेस फॉर्म को, देवी को। ये सब जो है वो एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं उनके, मतलब हम उनको एक ह्यूमन फॉर्म दे देते हैं। शिवा को भी एक ह्यूमन फॉर्म दिखा के और उसको वर्शिप करते हैं, तो एक डीटी देते हैं, उनकी पूजा करते हैं वगैरह। निर्गुण भक्ति जो होती है वो है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की, मतलब उसका हम ऐसे ह्यूमन फॉर्म या ऐसे करके क्रिएट नहीं करते, इस तरीके से उनको वर्शिप नहीं करते। निर्गुण भक्ति में मतलब गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, कोई ऐसी बॉडी या कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जैसे उसको ट्रीट किया जाता है, कि एक आइडिया जैसे, एक बिलीफ जैसे ट्रीट किया जाता है। अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो है वो 6th सेंचुरी से हम देख सकते हैं, वो अलवर्स ने लीड करी थी। अलवर्स यानी कि वो, इसका लिटरल मीनिंग देखें, जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए हैं। और नयनर्स ने लीड करी थी, जिसका लिटरल मतलब होता है शिवा के डेवोटीज, जो शिवा की पूजा करते हैं। तो अलवर यानी विष्णु के और नयनर यानी शिवा के। ओके, तो ये जगह से जगह जाते थे तमिल में अपने भगवान की प्रेज गाते हुए, और इस तरीके से आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। उनकी ट्रैवल्स के वक्त अलवर और नयनर्स ने बहुत सारी ऐसी सर्टन श्राइन्स और अबोर्ड्स को चूज़ करा अपनी डीटीज़ के लिए। वहाँ पर सेक्रेड प्लेसेस, टेम्पल्स बना दिए गए। वहाँ पर ये जो है फिर पिलग्रिमेज के सेंटर्स डेवलप हो गए। आज तो हम कितने सारे शिवा टेम्पल्स, विष्णु टेम्पल्स देखते हैं, तो ये सब उस टाइम की वो प्रैक्टिसेस हैं। तो ये पिलग्रिमेज के सेंटर्स डेवलप हो गए। वो लोग कंपोजिशंस, गाना गाते थे, पोएट सेंट्स की, नयनर्स मतलब विष्णु के बारे में, शिवा के बारे में। ये टेम्पल रिचुअल का एक पार्ट बन गया। ये एक वर्शिप का तरीका बन गया कि इस तरीके से भजन कीर्तन करो, उनका नाम गाओ और ये सब करो। एटीट्यूड हमने, लेट्स सी हम कुछ भूल तो नहीं रहे, राइट। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि अलवर्स और नयनर्स जो इन्होंने एक नया इनिशिएट करा था मूवमेंट को, जिससे वो कास्ट सिस्टम को अपोज कर रहे थे, ब्राह्मण्स के डोमिनेंस को अपोज कर रहे थे, या फिर एटलीस्ट उन्होंने अटेम्प्ट्स करे थे कि वो इस सिस्टम को रिफॉर्म करें। कुछ एक्सटेंट तक ये फैक्ट जो है वो कोरॉबरेट होता है इस फैक्ट से कि जो जितने भी भक्तास थे, यानी कि जो अलवर्स थे, नयनार्स थे, जो भक्ति करते थे, वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते थे।
ज़रूरी नहीं कि सब ब्राह्मण है तो मतलब कोई कल्टिवेटर है, कोई पेजेंट है, कोई बिजनेसमैन है, राजा वगैरह, ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड से। तो हम ये स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, ये मेकआउट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अलवर्स है, जो नैनर्स है, वो मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोगों को अपने उसमें इंक्लूड कर लेते थे, भक्ति में इंक्लूड करते थे। ओके, इसके अलावा ये जो हाँ, एंड इवन अनटचेबल्स भी हम इनमें देखते हैं। ट्रेडिशंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ अलवर और नैनर जो समटाइम्स कैसे इंडिकेट करे जाते थे, उनके कॉम्पोजिशन के, मतलब अलवर और नैनर के कॉम्पोजिशंस को कई बार तो वेदास से इक्वेट किया जाता था कि वो वेदास के बराबर है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही मेजर एंथोलॉजी कंपोजिशन की अलवर की जो है वो नलयिरा दिव्य प्रबंधनम। तो ये जो है इसको एक तमिल वेदा की तरह बोला जाता था, मतलब वेदा के बराबर इसको इक्वेट करा जाता था, ये क्लेम करते हुए कि ये जो संस्कृत में चारों वेदास हैं जो ब्राह्मण ने लिखे उसके बराबर है। द चतुर्वेदन ब्राह्मण वर्स्ड इन द 4 वेदास एंड द आउटकास्ट। ये एक एक्सर्प्ट है, एक अलवर था जिसका नाम था टोंडरदी पोड्डी। उसने ये जो एक ब्राह्मण था और वो एक अलवर बन गया था, उसने ये कंपोजिशन करा था। यू मैनिफेस्टली, यानी यू यानी विष्णु की, अलवर विष्णु के डेवोटीज होते हैं, तो मैनिफेस्टली लाइक दोज सर्वेंट्स हु एक्सप्रेस देयर लव फॉर योर फीट, though they may be born outcasts more than the Chaturvedans who are strangers and without allegiance to your service। तो वो इस तरीके से बोलता है कि क्या ऐसा है कि विष्णु उन लोगों को ज़्यादा, मतलब वो आउटकास्ट जो तुम्हारी भक्ति में, जो आपकी भक्ति में आए हैं, क्या वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो ब्राह्मण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चतुर्वेदन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको निगलेक्ट करते हैं लेकिन चारों वेदाओं में पढ़े हुए हैं, मतलब ज़्यादा सारे वेदाओं में वेल वर्स्ड है। शास्त्रार्थ और डिवोशन, ये एक अपर है, एक नैनार सेंट है, नैनार मतलब शिवा की डेविटी, तो ये अपर एक नैनार सेंट ने कंपोज किया। ओ रोग्स हु कोट द लॉ बुक्स ऑफ व्हाट यूज आर योर गोत्र एंड कुल, जस्ट बाउ टू मारापेरूज लॉर्ड शिवा हु रिसाइड्स इन मारापेरू इन तंजावुर तमिलनाडु एज योर सोल रेफ्यूज। तो अपर बोलते हैं कि तुम ब्राह्मणों को इस तरीके से बोलते हैं कि क्या मतलब तुम क्या तुम वेदास की बात करते हो, पुराणों की बात करते हो, ये सब चीज़ें छोड़ो, क्या रखा है तुम्हारे गोत्र में, तुम्हारे कुल में, इसका कोई काम नहीं है, सब के सब पूरा सबमिशन दे दो मारपेरू के कदमों में। मारपेरू जो है वो शिवा का नाम है, मतलब शिवा जो मारपेरू तंजावुर तमिलनाडु में रहते तो उसको मारपेरू लॉर्ड कहा जाता है, तो उनकी शरण में आ जाओ और सब ठीक हो जाएगा। तो येस, आर देयर एनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन द एटीट्यूड्स ऑफ टोंडरीपोड्डी एंड अपर टूवर्ड्स ब्राह्मण्स? येस है। टोंडरडिपोड्डी जो है मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सट्रीम अप्रोच ले रहे थे टूवर्ड्स ब्राह्मण्स, जबकि ये जो है वो उनको एक तरीके से रिक्वेस्ट करे कि सब छोड़ के एंड उनकी सोल रिफ्यूज में आ जाओ। अब हम बात करेंगे कि विमेन डेवोटीज़ की। सबसे एक स्ट्राइकिंग फीचर जो माना जाता है इन ट्रेडिशंस का वो है प्रेजेंस ऑफ विमेन, जैसे कि अंडल एक अलवर वुमन थी। अलवर अगेन डेवोटीज ऑफ विष्णु, में बार बार आपको याद दिला लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अंडल जो कि एक वुमन अलवर थी, वो वाइडली संग थी और आज भी मतलब अंडल की प्रेजेज, उसके कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत आज की डेट तक भी गाए जाते हैं। तो अंडल अपने आप को एक बिलविड ऑफ विष्णु, एक उनकी भक्ता मानती थी। एंड एक और विमेन थी करईक्कल अम्मैयर जो कि शिवा की डेवोटी थी, जो कि एक नया नर थी। उन्होंने एक एक्सट्रीम एसेटिज्म का पाथ वो करा था जिससे कि वो अपने गोल तक पहुँच पाए। एक्सट्रीम एसेटिज्म मतलब सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके इस तरीके से वाला पार्ट उन्होंने लिया था। उनके कंपोजिशन जो है करईक्कल अम्मैयर के जो कंपोजिशंस हैं वो आज भी नैना ट्रेडिशन में प्रिजर्व है। तो ये वो विमेन है जिन्होंने सोशल ऑब्लिगेशंस को रिनाउंस करके कोई भी नन्स भी नहीं बनी, बस अपना पूरा डिवोशन जो है वो उन्होंने अपने फॉर्म को, अपने डीटी को उन्होंने दे दिया। उनका जस्ट एग्जिस्टेंस जो है वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स को एक चैलेंज है कि उस टाइम पर ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो थी कि विमेन को इतना अलाउड नहीं है वर्शिप करना ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के थ्रू, वो एक चैलेंज थी। कंपाइलेशंस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर 10th सेंचुरी तक कंपोजिशन ऑफ 12 अलवर्स वर कंपाइल्ड इन एन एंथोलॉजी जिसका नाम था नलयिरा दिव्य प्रबंधनम 4000 सेक्रेड कंपोजिशंस। ये जो पोएम्स थी अप्पर की, संबंदर की और सुंदरर की जो कि तेवरम से थे, इनका कलेक्शन और कंपाइलेशन जो था वो काफ़ी क्लासिफाइड किया गया था 10th सेंचुरी में ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूजिक ऑफ सॉन्ग्स। तो इस तरीके से नलयिरा दिव्य प्रबंधनम में बहुत सारे कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। अ डीमन,
दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ पोएम, करक्कल अमैयर की एक पोएम का एक एक्सर्प्ट है जहाँ पर वो अपने आप को इस तरीके से डिस्क्राइब करती है। द फीमेल पे, that is Demonis, with bulging veins, protruding eyes, white teeth and shrunken stomach, red head and jutting teeth, lengthy shins extending till the ankles, shouts and wails while wandering in the forest. This is the forest of Alankatu, which is the home of our father Shiva, who dances with his matted hair thrown in all 8 directions and with cool limbs. ओके तो यहाँ पर जो है करक्कल अमैयर जो है वो अपने आप को एक बहुत ही अलग नोशन में डिस्क्राइब करती है। वो अपने आप को एक राक्षस, एक डेमोनिस्ट जैसे बताती है, जिसकी बल्जिंग वेन्स है, मतलब जिसकी नसें नसें दिख रही हैं, आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई प्रोट्रूडिंग सी है, वाइट टीथ एकदम से है, पेट जो है वो एकदम से सकड़ा हुआ सा दुबला पतला सा है, लाल हेयर है, टीथ जो है वो जटिंग टीथ है, और लेंदी शिन्स जो है वो मतलब वो एंकल तक फैले हुए, मतलब एक बहुत ही अलग पिक्चर में अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है। वो चिल्ला रही है, रो रही है, और अलंकटू के जंगलों में वो घूम रही है, और किसका नाम ले रही है? अपने फादर शिवा का नाम ले रही है, जो कि मतलब अलंकटू क्या है उनके, वो बोलती कि शिवा जो हमारे पिता है, शिवा उनका घर है ये, और ये वही शिवा है जो डांस करते हैं अपने हेयर के साथ, जो कि उनके बाल जो है वो 8 दिशाओं में फैले हुए हैं, उनके लिम्स, उनके 4 हाथ हैं। तो वो इस तरीके से ये उसकी पोएम का एक एक्सर्प्ट है। ये एक 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज इमेज है करक्कल अमैयर का। लिस्ट द वेज इन विच करक्कल अमैयर डिपिक्ट्स हरसेल्फ एज प्रेजेंटिंग अ कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ ब्यूटी। ये पूरा जो है वो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। रिलेशंस विद द स्टेट, तो हमने चैप्टर 2 में देखा कि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीफ्डम्स थे तमिलनाडु रीजन में फर्स्ट मिलेनियम सी के शुरू में, मतलब 500 सी में, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम मतलब 500 सी के बाद से, जो कि हमें स्टेट्स में एविडेंट है बहुत ही, जैसे कि पल्लवाज है, पांड्याज है 6th और 9th सेंचुरी सी से। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो भी इस एरिया में बहुत प्रेवलेंट थे, बहुत पॉपुलर थे इन दिस रीजन, बहुत लंबे समय तक प्रेवलेंट थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मर्चेंट और आर्टिसन कम्युनिटीज से पाया। ये रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे, इन्होंने ओकेजनल रॉयल पैटर्नेज भी मिलता रहा जैना और बुद्धिस्ट रिलीजन्स को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मेजर थीम तमिल भक्ति हिम्स की है, पोएट्स अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ पर हमें एक तमिल भक्ति हिम मिलता है जिसमें पोएट जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज कर रहा है। ये नैनार का एक कंपोजिशन मार्क किया जाता है। तो हिस्टोरियंस समझते हैं कि ये उसकी एक हॉस्टिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ये सजेस्ट करता है कि ये कंपटीशन था, मतलब ये इसीलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट लिखा क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन था कि किसको रॉयल पैट्रोनेज मिल जाए, क्योंकि राजा भाई सबको तो नहीं सब कर सकता था ना, जिससे राजा सबसे ज़्यादा इंप्रेस होगा उसी को पैसे वगैरह अपनी ऑफरिंग्स वगैरह देगा। तो इसीलिए इन मेंबर्स के बीच में हमेशा कंपटीशन बना रहता था। जैसे कि पावरफुल चोला रूलर जो है 1910 to 13 सेंचुरीज तक, उन्होंने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया, विष्णु और शिवा को बहुत लैंड वगैरह दिया, टेम्पल्स बनाए और ये सब करा। यहाँ तक कि कुछ सबसे मैग्निफिकेंट शिवा टेम्पल्स जो है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है चिदम्बरम या थंजावुर या गंगई कोंडा चोलापुरम वाले जो टेम्पल्स है शिवा के, वो चोला रूलर्स के पैटर्नेज के अंडर ही बनाए गए थे। ये वही पीरियड था, वो पीरियड भी था जब पर सबसे स्पेक्टैक्युलर रिप्रेजेंटेशन शिवा का ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में हमें देखने को मिलता है। क्लियरली नयनार्स का जो विजन था, नयनार्स का जो ये था, इन्होंने आर्टिस्ट को भी इंस्पायर करा, इसने बहुत सुंदर सुंदर शिवा के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी बनाए। देखिए एन इमेज ऑफ शिवा एज नटराज, ये एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, हाउ ब्यूटिफुली इट इज मेड। दोनों नयनार्स और अल्वर्स जो थे वो वेलाला पेजेंट्स के द्वारा रिवर किए जाते थे, मतलब सरप्राइजिंग वो बात नहीं थी, रूलर्स ने उनका सपोर्ट भी विन करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो पेजेंट्स थे वो अल्वर्स और नयनार्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो रूलर्स को जनता का रिस्पेक्ट चाहिए था, तो इसलिए वो अल्वर्स और नैनार्स का सपोर्ट लेने की कोशिश करते थे। जैसे जो चोला किंग्स हैं वो हमेशा क्लेम करते थे कि उनको तो डिवाइन सपोर्ट मिला है, और वो ऐसा क्लेम करते थे कि उनकी पावर और स्टेटस जो है, उन्होंने स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाए, वो सब जो है उन्होंने स्टोन मेटल्स उन्होंने टेम्पल्स बनाए, और वो उन सेंट्स के बारे में बनाते थे और उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनको डिवोट करते थे, जो कि ऑर्डिनरी लोगों के लैंग्वेज में गाना वगैरह गाते थे। तो वो अपने आप को एक डिवाइन जस्टिफिकेशन अपने स्टेटस का देने की कोशिश करते थे, जिससे उनका रूल और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, लोग और ज़्यादा उनको पसंद करने लगे। ये किंग्स जो थे, ये इन्होंने तमिल शिवा हिम्स का सिंगिंग भी इंट्रोड्यूस करी टेम्पल्स के अंडर रॉयल पैट्रोनेज, मतलब रॉयल पैट्रोनेज के नाम पे उन्होंने इनिशिएटिव करा कि एक जितने भी टेक्स्ट है उनको कलेक्ट करे, ऑर्गेनाइज करे तेवरम के फॉर्म में। इस टेक्स्ट का नाम है तेवरम, और उनके अंडर ये तमिल शिवा हिम्स वगैरह गाए जाने लगे, दूर दूर तक लोगों तक पहुँचने लगे। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन एविडेंस हमें
1945 से सी के अराउंड ये बताता है कि एक चोला रूलर था परंतकावन, उसने अप्पर संबंदर और सुरंदरर का एक शिवा टेम्पल में उसके मेटल इमेजेस भी बनाए थे। तो जब भी प्रोसेशंस वगैरह होते थे तो ये जो मूर्तियाँ थी इनको कैरी किया जाता, मेटल इमेजेस को कैरी किया जाता था फेस्टिवल्स में, प्रोसेशंस में, और इस तरीके से फिर ये रूलर्स जो है वो अपना पैट्रनेज को डिवाइन जस्टिफिकेशन देते थे। हम लोग कर्नाटका में एक नए रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वीरशैवास। वीरशैवास जो है वो कर्नाटका में शुरू किया गया था एक ब्राह्मण के द्वारा, मतलब ब्राह्मण ने इसको शुरू करा था एंड उस ब्राह्मण का नाम था बसवन्ना। ठीक है, तो बसवन्ना जो थे वो कालाचूरी रूलर के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे और उन्होंने ये नया एक मूवमेंट शुरू किया था वीरशैवास का, जिसका मतलब होता है वीर शैवाज। वीर शैवा मतलब हीरोज ऑफ शिवा या लिंगायत, यानी लिंगों को पहनने वाला, जो लोग लिंग को पहनते हैं। लिंगायत आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है स्पेशली कर्नाटक रीजन में। ओके, वो लोग शिवा को उसके लिंग के मैनिफेस्टेशन में वर्शिप करते हैं कि जो लिंग फॉर्म है शिवा का ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं। और जो मेन होते हैं, जो लिंगायत्स होते हैं, वो अपने लेफ्ट कंधे पर एक सिल्वर केस में छोटा सा लिंग पहनते हैं, मतलब एक धागे से बंधा हुआ, इस तरीके से वो अपने लेफ्ट कंधे पर पहनते हैं। तो इसमें जो मॉन्क्स होते हैं जो लिंगायत्स में, उनको कहते हैं वॉन्डरिंग मॉन्क्स या जंगमा। ठीक है, जंगमा, और उनको बहुत रिस्पेक्ट की जाती है इस कम्युनिटी में। लिंगायत्स ऐसा बिलीव करते हैं कि डेथ के बाद उनकी बॉडी जो है वो शिवा के साथ जाके मिल जाएगी, वापस से धरती पे उनका रीबर्थ नहीं होगा। इसी कारण की वजह से धर्मशास्त्रास में जो लिखा है कि आपकी डेथ के बाद आपको बॉडी को जला लेना चाहिए, वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। इंस्टेड वो लोग बॉडी को बरी करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि डेथ के बाद जो आपकी आत्मा है, मतलब जो आप हो, वो जाकर, जो डेविटी है वो जाकर शिवा के साथ यूनाइट हो जाएगा। तो लिंगायत्स जो लिंगायत्स होते हैं, उनकी एक बहुत खास बात है कि उन्होंने आइडिया ऑफ कास्ट को और ये जो बहुत सर्टन ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हो इसको चैलेंज करा है। जैसे कि ये जो पोल्यूशन का वो करते हैं कि यार अगर एक शूद्र का अनटचेबल आ जाएगा तो हम पोल्यूटेड हो जाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। इस टर्म को, इस आइडिया को उन्होंने बहुत कंडेम करा है, चैलेंज करा है, और उन्होंने थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी क्वेश्चन करा है कि जो ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग पुनर्जन्म होता है कि अगले जन्म में आप फिर आओगे, और इस थ्योरी को भी क्वेश्चन करा है। इस कारण की वजह से ये जो आइडिया ऑफ कास्ट को चैलेंज करा है, इस कारण की वजह से जो मैक्सिमम फॉलोअर्स, मतलब जो मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स है लिंगायत्स हैं, जो वो मार्जिनलाइज सेक्शंस में से आते थे, मतलब ऐसे सेक्शंस में जिनको ब्राह्मण्स ने हमेशा एक नीची सोशल ऑर्डर में रखा है, लोएस्ट रंग ऑफ सोशल ऑर्डर्स में रखा है या मार्जिनलाइज करा है, उनको इतना रिस्पेक्टेड नहीं माना है, उसमें से लिंगायत्स के फॉलोअर्स ज़्यादातर आते हैं। ओके, सो लिंगायत्स जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस को एनकरेज करते हैं जो धर्मशास्त्रा में मना है, जैसे कि प्यूबर्टी के बाद आपकी मैरिज होना, मतलब आपकी शादी एक सर्टन एज के बाद होना जब आपने प्यूबर्टी गेन कर ली हो, या फिर विडोज़ की रीमैरिज को अलाउ करना। ये दोनों ही चीज़ें धर्मशास्त्रास में जो है वो कंडेम करी जाती है। तो वीर शैवास के बारे में हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे पास वचनास के थ्रू आती है। वचनास का लिटरल मतलब होता है सेइंग्स। ठीक है, तो वचनास जो है उनको कंपोज किया गया था कन्नड़ में बाय वेन वुमेन ऑफ, मतलब लिंगायत्स के द्वारा कन्नड़ में इसको कंपोज करा गया है। यहाँ पर देखिए जैसे एक सोर्स दिया हुआ है, एक बसवन्ना के द्वारा एक वचना यहाँ पर है। जब वो एक पत्थर के सांप को देखते हैं, मतलब सांप की मूर्ति को देखते हैं, तो उस पर तो दूध चढ़ाते हैं, और जब असली सांप आता है तो बोलते हैं अरे इसको मारो, सांप आ गया, सांप आ गया। जब एक सर्वेंट जो खाना खा सकता है, जो जिंदा है, वो आता है खाने के लिए, तो उसको तो बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, उसको भगा देते हैं। और दूसरी तरफ एक पत्थर की मूर्ति के सामने, जिसे तुम गॉड बोलते हो, जो खाना नहीं खा सकता, उसके सामने 56 भोग लगा के रखते हो। तो इस तरीके से बसवन्ना ने ऐसे और भी प्रैक्टिसेस को कंडेम करा है, ऐसे रिचुअल्स को कंडेम करा है कि ये व्हाट इज़ दिस, आप जो क्लेम करते हो ऐसा वैसा है, जब रियलिटी में ऐसा कुछ होता है तो ये रिचुअल्स गलत है। मतलब जो लिविंग है उसको तो आप नहीं कर रहे हो, उसको तो वो नहीं हेल्प नहीं करके, और जो डेड है, स्टोन है, पत्थर की चीज़ें, उसको आप करो। इस तरीके से और भी रिचुअल्स को कंडेम करा है बसवन्ना ने। तो बसवन्ना का एटीट्यूड टूवर्ड्स रिचुअल्स ऑफ कोर्स ये था कि उन्होंने इसको कंडेम करा है। और ये कैसे अटेम्प्ट करता है लिसनर को कन्विंस करने में, क्योंकि हमें सच लगता है। हम भी जब सोचते हैं कि यार हम उसकी मूर्ति के ऊपर तो ऐसे करके दूध चढ़ाते हैं और ये करते हैं, और असली सांप आ जाते हैं, सब बोलते हैं अरे मारो, लकड़ी से मारते हैं उसको। जो नीची जाति के लोग होते हैं उसको बोलते हैं इसको खाना नहीं देना, इसको ये नहीं करना, एंड देन पत्थर के सामने। सो व्हाट इज़ दिस? इस वजह से ये जो है इसको रियलिटी से वो कन्फ्रंट करते हैं। अच्छा, न्यू रिलीजियस मूवमेंट, ये जो पीरियड है इस टाइम पर दो और नए मेजर डेवलपमेंट्स हुए।
बहुत सारे आइडियाज़, तमिल भक्तास के जो आइडिया, स्पेशली जो वैष्णवास थे, उनको सांस्कृतिक ट्रेडिशन में इनकॉर्पोरेट करा गया। उनको वेस्टर्न पुराना जो है, जैसे भगवत पुराण है, उसमें उनको इनकॉर्पोरेट करा गया। सेकेंडली, हमें भक्ति इन महाराष्ट्र, मतलब डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति इन महाराष्ट्र में भी 13th सेंचुरी से शुरुआत अब होने लगती है कि महाराष्ट्र में भी ये भक्ति मूवमेंट्स वगैरह शुरू हो गए। रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया, इसी टाइम की बात है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसी डीटी जैसे विष्णु और शिवा जो इनको मंदिरों में पूजा जाता था, और उनके रूलर्स जो होते थे वो उनके लिए इस तरीके से मंदिरों को बनाते थे। लेकिन इस टाइम से अलवर्स और नयनर्स की कॉम्पोजिशन हमें नहीं मिलती है। जब तक 14th सेंचुरी, मतलब उसके अप्रॉक्सीमेटली 100 साल बाद तक हमें कोई कंपोजिशन नहीं मिली। 14th सेंचुरी से हमें अलवर्स और नयनर्स की कंपोजिशन मिलती है। तो क्यों ऐसा डिफरेंस, क्यों ये इतना टाइम का? कुछ हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि ये इस वजह से, ये वो वाला पीरियड है जब राजपूत स्टेट्स आए थे, इमर्ज हुए थे। तो इन बहुत सारे स्टेट्स में ब्राह्मण्स जो थे उनकी पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते थे, रिचुअल फंक्शंस परफॉर्म करते थे। तो इस वजह से उनकी पोजीशन को, मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं था उनकी पोजीशन को चैलेंज करने का उस वक्त। उसी वक्त पर बाकी रिलीजियस लीडर्स जो थे, जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंदर से परफॉर्म नहीं करते थे, मतलब ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को नहीं मानते थे, वो भी, उनके भी आइडियाज़ ग्राउंड गेन करे थे, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे, फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है नाथ, जोगीज और सिद्धास। तो ये बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, ये आर्टिसनल ग्रुप्स थे। इसमें वीवर्स हैं, या फिर जो बहुत ही, मतलब इनका प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह के साथ इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। तो ये वो ग्रुप्स थे, नाथ, जोगीज और सिद्धास। तो ऐसे प्रोडक्शन की जो वो है, ऐसी प्रोडक्शन का वो डिमांड बढ़ती गई। इस वजह से नए अर्बन सेंटर्स बने, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इंक्रीज हुआ सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में। इसमें से बहुत सारे ऐसे नए रिलीजियस लीडर्स हैं जिन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास को क्वेश्चन करा कि ये जो वेदास है, जो बोल रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, कितना सच है, इसमें लोगों को क्यों ऐसे कंडेम किया जा रहा है, क्यों इतने सोशल में कैटेगरीज बनाई जा रही है। उन्होंने एक्सप्रेस करा इन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, मतलब ऑर्डिनरी जो लोग थे उनके लैंग्वेज में उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा है। बहुत सारे न्यू रिलीजियस लीडर्स ने, जिस वजह से उनका भी वो डेवलपमेंट हुआ, उनके भी फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज हुए। हाउएवर, इन सब के बावजूद, इन सब की पॉपुलैरिटी के बावजूद, ये रिलीजियस लीडर जो थे वो एक ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि रूलिंग एलिट्स का सपोर्ट को जीत सके। ओके, एक नया एलिमेंट, एक नई इस सिचुएशन में एक नया एलिमेंट जो आया था वो कमिंग ऑफ टर्क्स था, जिसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत करी 13th सेंचुरी में। तो 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश हो गई, टर्क्स आए। तो इसने बहुत सारे राजपूत स्टेट्स की पावर को कम कर दिया, और जो ब्राह्मण जिनके साथ एसोसिएटेड थे उनकी भी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो गई। इसके साथ और भी चेंज आए, कल्चर में चेंज आए, रिलीजन में चेंज आए, और इसके साथ चेंज आया कि सूफीज़ जो है वो अब एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन चुके थे डेवलपमेंट का। ये फिगर देखिए, दिस इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ अ पेज फ्रॉम कुरान बिलोंगिंग टू अ मैन्युस्क्रिप्ट टू द डेटिंग टू द 8th और 9th सेंचुरी। न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। अब जैसे रीजन्स, अब सब कॉन्टिनेंट के जो रीजन्स थे वो एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं थे, एक दूसरे से उनका मिलना जुलना, कांटेक्ट वगैरह बना रहता था। लैंड पे बियॉन्ड सी माउंटेन्स एग्जिस्टेड, हमेशा से ये कांटेक्ट बना आया है। अरब मर्चेंट्स जैसे कि जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स पे फर्स्ट मिलेनियम सी यानी 500 सी से ही आ रहे हैं। सेंट्रल एशियन लोग जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में सेटल हुए हैं उसी समय पर। 7th सेंचुरी से इस्लाम अब सब कॉन्टिनेंट में आ गया है, पॉपुलर हो गया है, और ये रीजन्स जो है अब वो इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गए थे। फेज ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, एक एक्सेस, एक समझने का तरीका कि ये कितना सिग्निफिकेंस है इनका आना, वो हम फोकस करेंगे। रिलीजन्स ऑफ रूलिंग एलाइट्स से हम समझेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। 711 में एक अरब जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद कासिम, ठीक है। उन्होंने सिंध के ऊपर कब्जा कर लिया, सिंध को जीत लिया, और वो कैलिफ के डोमेन का, यानी जो कैलिफेट था, खलीफा था, उनके अंडर में आ गया। लेटर, मतलब बाद में 13th सेंचुरी में जो टर्क्स थे और जो अफगान्स थे, जो तुर्क और अफगानी थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि सल्तनत डेक्कन में भी इस्टेब्लिश हो गई और सब कॉन्टिनेंट के बाकी पार्ट्स में भी सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। तो अब इस्लाम जो था वो एक पॉपुलर और एक्नॉलेज रिलीजन बन गया था इन रूलर्स का, क्योंकि ये सब थे तो इस्लामिक थे।
तो अब सब कॉन्टिनेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन बन गया था इस्लाम। इसके साथ साथ मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ 16th सेंचुरी में। तो इसके साथ और भी ज़्यादा रीजनल स्टेट्स इमर्ज हुए 18th सेंचुरी तक, और इस्लाम जो था अब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक मूवमेंट बन चुका था, पॉपुलर रिलीजन बन चुका था। थियोरेटिकली देखा जाए तो मुस्लिम रूलर जो थे वो उलामा के थ्रू गाइडेड थे। उलामा जो थी एक ऑर्थोडॉक्स बॉडी थी मुस्लिम्स की, जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। उलामा का काम ये था कि वो चेक में रखे रूलर को, कि रूलर अकॉर्डिंग टू शरिया रूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शरिया के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है वो। क्लियरली जो सिचुएशन थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इस्लामिक थी नहीं ना, वो तो हिंदू थे, जैना थे, बुद्धिस्ट थे, इतने वेरियस ट्रेडिशंस को बिलोंग कर रही थी। एंड रूलर जो था वो इस्लामिक था, उसको उलामा के अकॉर्डिंग चल रहा था, उसको शरिया को फॉलो करना था। तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इस वजह से होते रहते थे उलामा और रूलर के बीच में। इस कॉन्टेक्स्ट में एक कैटेगरी थी जिम्मी। जिम्मी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसका ये अरबिक वर्ड से ड्राइव होता है, जिसका मतलब होता है जिम्मा, प्रोटेक्शन। तो ये उन लोगों के लिए थी जो कि जिनका रिवील्ड स्क्रिप्चर, जैसे कि ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जो मुस्लिम रूलरशिप के अंदर रह रहे थे, उनके अंडर में रह रहे थे। तो उनके लिए जिम्मी कैटेगरी मतलब ये प्रोटेक्टेड है कि मुस्लिम रूलरशिप जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो इनको जो जिम्मी कैटेगरी के अंदर आते थे, इनको एक टैक्स पे करना पड़ता था जिसका नाम था जिजिया। तो जिजिया पे करके वो एक राइट गेन कर लेते थे कि अब मुस्लिम रूलर्स जो है वो उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे जैसे वो बाकी मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जिजिया जो था सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। इंडिया में ये स्टेटस जो था वो हिंदूज़ के लिए भी था। ओके, तो मुग़ल रूलर्स जो थे, जो आते थे, मतलब जो मुग़ल रूलर्स थे, जो एम्परर्स थे मुग़ल एम्पायर के, तो वो लोग सिर्फ मुस्लिम्स के एम्पायर नहीं थे, बाकी सबके भी, हिंदूज़, जैन्स, बुद्धिस्ट, ये अलवर, नैनन वगैरह जितने भी थे, इन सभी के रूलर्स थे। तो इसी वजह से इनके ऊपर एक जिजिया नाम का टैक्स अप्लाई होता था, जो कि नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था। अब हम आगे बढ़ने से पहले देखते थे उलामा जो है इसका प्लूरल ऑफ अलीम है, और वन हु नोज। अलीम का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको पता होता है, कुछ नॉलेजेबल होता है। तो उलामा जो है वो स्कॉलर्स है इस्लामिक स्टडीज़ के, इस्लाम को बहुत ध्यान से पढ़ा होता है इन्होंने। ये इस ट्रेडिशन के प्रिजर्वर्स होते हैं, मतलब ये रिलीजियस, जुरिडिकल एंड टीचिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, पढ़ाते वगैरह इस्लाम के। एंड उलामा का एक और काम होता था कि वो मुग़ल रूलर्स को चेक में रखते थे कि वो शरिया के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ के, ऑर्थोडॉक्स लॉ, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं, रूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शरिया क्या होता है? शरिया वो लॉ है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करता है, ठीक है। ये कुरान के ऊपर बेस्ड है और हदीस के ऊपर बेस्ड है। हदीस मतलब प्रॉफिट के ट्रेडिशन, जिसमें उनके मतलब उन्होंने जो बोला था, उन्होंने जो काम करे वो रिकॉर्डेड है हदीस में। तो कुरान और हदीस के ऊपर बेस करके एक शरिया बनी है, और मुस्लिम कम्युनिटी को शरिया के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। तो जैसे जैसे इस्लामिक रूल अरेबिया में एक्सपैंड हुआ, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर अलग अलग, मतलब इस्लाम के अलावा अलग कस्टम्स थे, अलग ट्रेडिशंस थे, तो कियास यानी रीजनिंग बाय एनालॉजी और इजमा यानी कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी जो थी वो रिकग्नाइज होने लगी। मतलब कियास होने लगा, मतलब डिस्कशन होने लगी, कंसेंसस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू। एंड इजमा यानी कंसेंसस ऑफ द पूरी कम्युनिटी साथ मिलकर एक चीज़ को अग्री कर रही है। ये दो सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, कि अगर आपको रूल करना है, आपको लेजिस्लेट करना है एक बॉडी के ऊपर, तो इन दो चीज़ का फॉलो करना पड़ता था, कि आपको कंसेंसस का और आपको कियास का, रीजनिंग के थ्रू आपको रूल करना पड़ता था। तो शरिया जो था वो कुरान, हदीस, कियास और इजमा, इन चारों चीज़ों से इवॉल्व हुआ था और तब जाके ये एक बना था। इन इफ़ेक्ट रूलर्स जिन्होंने फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने हिंदूज, जैना, ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, जूविश ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टैक्स ना पे करने की इजाज़त दी थी, वो करी थी। और वो नॉन मुस्लिम्स के टुवर्ड्स डिवोशंस या रिलीजियस लीडर्स, जो कि नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स थे, उनके टुवर्ड्स डिवोशन दिखा रहे थे। ऐसे बहुत सारे थे, जैसे कि अकबर थे जिन्होंने बहुत सारे ग्रांट्स करे थे दूसरे रिलीजन्स के लिए, औरंगज़ेब थे जिन्होंने ऐसे करे थे। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा था। तो भले ही उलामा एक बॉडी थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हमें देखने को मिला था कि जो रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं सभी रिलीजन को साथ में लेके भी चलते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर ये बात करते हैं, ये फिगर देख लीजिए, ये एक मुग़ल पेंटिंग है जिसमें एम्परर जहांगीर को एक जोगी के साथ दिखाया जा रहा है। ओके, ये सारी फिगर्स एंड पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा।
ये हम सोर्स पढ़ लेते हैं, अ चर्च इन खम्बत। ये एक एक्सर्प्ट है, एक फरमान मतलब एक फरमान जारी करते हैं, मतलब एक ऑर्डर जारी करते हैं। इसको अकबर ने इशू करा था 1598 में। Whereas it reached her eminent and holy notice that the पादरीज मतलब फादर्स, जो चर्च वगैरह के फादर वगैरह होते थे, ऑफ द होली सोसाइटी ऑफ जीजस विश टू बिल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर, यानी एक चर्च बनाना चाहते हैं। तो ये अकबर ने फरमान जारी करा था कि ये मेरी अटेंशन में आया था कि जो पादरीज हैं उनको एक चर्च बनाना है खम्बात में, कम्बायात यानी खम्बात, जो कि गुजरात में सिटी है, वहाँ पर एक चर्च बनाना है। और इसलिए मैं यहाँ पर एक वो कर रहा हूँ कि जो कम्बायत की जो डिग्निटरीज़ हैं वो इस चीज़ को, वो चर्च बनाने के लिए अलाउ कर दे, उसको रेजिस्ट ना करे। और जो लोग हैं जो जिस तरीके से चाहते हैं वो अपनी ओनरशिप में खुद वर्शिप में खुद इंगेज हो सकते हैं, जिसको जिस तरीके से भक्ति करना है वो कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि मेरा आदेश मतलब एम्परर का आदेश हर तरीके से फॉलो किया जाए, किसी को भी रोका ना जाए अपना धर्म निभाने से। Who were the people from whom Akbar anticipated opposition to this order? कौन से लोग ऐसे थे, अरे यार जो ट्रेडिशनल वहाँ पे गुजरात में रह रहे थे, हो सकते हैं जैसे हिंदूज़ वगैरह, उनके लिए ये चर्च और क्रिश्चियन और ये सब जो थे ये नए सेक्ट्स थे, नई वो थे, तो नए रिलीजन्स थे, तो इससे उनको हो सकता है कि ऑपोजिशन मिले। रेवरेंस फॉर द जोगी, ये एक एक्सर्प्ट है जो कि औरंगजेब ने एक जोगी को लिखा था 1661-62 में, उस लेटर से एक छोटा सा पार्ट है ये। द possessor ऑफ द सबलाइम स्टेशन शिव मूरत गुरु आनंदनाथ ज्योति, तो वो बोलते हैं कि आप एक ऐसी मतलब इतनी बड़ी उच्च स्थान पर हो, शिव मूरत गुरु आनंदनाथ गुरु आनंदनाथ जियो, ऐसे उनका नाम बोलते हैं। मे योर रेफरेंस मतलब आपका राज मतलब आपका जो ये है वो पीस में रहे, आप खुश रहे। मे योर रेफरेंस मतलब आप जो है वो पीस में रहो, खुश रहो, और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री शिव जियो रहो, मतलब शिव के प्रोटेक्शन में रहो। यहाँ पर एक पीस ऑफ क्लॉथ है आपके क्लॉक के लिए, और एक छोटा सा 25 रुपीज़ का पैसे है जो मैं आपको एक ऑफरिंग के लिए आपको डिवोट कर रहा हूँ। योर रेफरेंस मतलब आपको डिवोट कर रहा हूँ। आप जब भी चाहे हमें लिख सकते हैं, जिस भी तरीके की सर्विस की आपको ज़रूरत है आप हमें बता सकते हो और हम आपको उस सर्विस में हेल्प करेंगे। इस तरीके से औरंगजेब एक जोगी को लेटर लिखते हैं। आइडेंटिफाई द डीटी वर्शिप बाय द जोगी, डीटी वर्शिप इज शिव, वेरी क्लियरली यहाँ पर भी शिव मूरत दिख रहा है, ये देखिए, एंड यहाँ पर भी श्री शिव जियो लिखा हुआ है, तो इट्स शिव। डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ द एम्परर टूवर्ड्स द जोगी, तो एम्परर काफ़ी हम्बल है टूवर्ड्स द जोगी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, और वो जोगी को यही बोल रही कि कभी भी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े प्लीज़ टू लेट अस नो, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, जो नए डेवलपमेंट्स हुए इस्लाम में, इसके साथ मतलब ये सिर्फ रूलिंग एलिट्स तक कन्फाइन नहीं थे, इनफैक्ट वो दूर दूर तक फैले पूरे सब कॉन्टिनेंट में, अलग अलग सोशल स्टाटा में, जो पेजेंट्स है, आर्टिसंस है, वॉरियर्स है, मर्चेंट्स है, सभी तक ये जो नए रूलिंग प्रैक्टिस है, जो रिलीजन है इस्लाम का, ये फैला, बहुत लोगों तक फैला। जिन लोगों ने भी इस्लाम को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया इन प्रिंसिपल, उन्होंने 5 पिलर्स ऑफ फेथ को एक्सेप्ट किया। 5 पिलर्स ऑफ फेथ क्या है कि एक गॉड है अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो अल्लाह के मैसेंजर है, जिसको बोलते हैं शहादा। सेकंड है कि ऑफरिंग्स जो है प्रेयर मतलब 5 बार नमाज पढ़ना दिन में, यानी सलत देना, नमाज पढ़ना। तीसरा है ज़कत यानी आर्म्स देना, जो मुस्लिम लीडर्स उनको रूलर्स मतलब वो होते थे रिलीजियस लीडर्स वगैरह, उनको भी आर्म्स वगैरह देना मॉस्क वगैरह में। चौथा है रमज़ान के वक्त फास्ट करना, जिसे बोलते थे सौम। और 5वां है कि मक्का में हज परफॉर्म करना, हज मतलब उनकी पिलग्रिमेज, उनकी तीर्थ यात्रा परफॉर्म करना। ये 5 पिलर्स ऑफ फेथ उनको अडॉप्ट करने पड़ते थे, जिसने भी इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। ये यूनिवर्सल फीचर्स जो थे ये ऑफन मतलब ऑफन ओवरलैप करते थे, ओवरले करते थे एफिलिएशंस की वजह से, मतलब सुन्नी शिया ये जो डिफरेंट सेक्ट्स थे इनकी वजह से इनका डिफरेंट इन्फ्लुएंस था, इनमें थोड़े से चेंजेस आते थे, लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस कई बार इसमें एम्बेड हो जाते थे, इनमें मिल जाते थे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, जो खोजहाज है वो इस्माइलीस का एक ग्रुप है, इस्माइलीस एक शिया सेक्ट है, उसका एक ग्रुप है खोजहाज। तो उन्होंने एक नया मोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किया, जिसमें कुरान के जो आइडियाज़ है उसको मतलब इंडिजिनस लिटरेरी जॉनर्स में मतलब कि जो उसके जॉनर है उसमें उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया, जहाँ पर वो रहते इंडिजिनस या कि लोकल जॉनर्स में उसको कन्वर्ट करा। इसमें इंक्लूड क्या क्या होते थे, जैसे जिनान, डिराइव फ्रॉम द संस्कृत जनान, ज्ञान मतलब जिनान मीन्स ज्ञान विच इज़ नॉलेज, संस्कृत वर्ड है ज्ञान।
डिवोशनल पोएम्स पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में, कच्छी, हिंदी, गुजराती में, तो ये रागों में गाया जाता था डेली पीरियड मीटिंग में। मतलब कि ये खोजहाज ने अपनी ये जो प्रैक्टिस है कुरान की, जो इसको लोकल ट्रेडिशंस के साथ भी मर्ज करा। बाकी जगहों पर अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे वो मालाबार कोस्ट केरला में सेटल हुए, उन्होंने लोकल लैंग्वेज मलयालम को अडॉप्ट करा, उन्होंने लोकल कस्टम्स को भी अडॉप्ट करा, जैसे मैट्रिलिनी मतलब मैट्री लोकल रेसिडेंस को फॉलो करते थे, यानी मदर की इम्पोर्टेंस या मदर का इन्फ्लुएंस होना उस पर आपकी आगे लीनिएज पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक खोजे की स्क्रिप्ट है। ये जिनान जो थी ये ओरली ट्रांसमिट की जाती थी और फिर उसके बाद जाकर ये खोजे की स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड करी गई। ये डिराइव की गई थी लोकल लंडा यानी कि क्लिप्ड मर्सेंटाइल स्क्रिप्ट से, और इसको लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ खोजहाज पंजाब, सिंध, गुजरात वाले एरियाज़ में इसको यूज़ किया जाता है। मैट्री लोकल रेसिडेंस एक प्रैक्टिस है जहाँ पर विमेन आफ्टर मैरिज रिमेन इन देयर नेटल होम विद देयर चिल्ड्रन एंड द हस्बैंड मे कम टू स्टे विद देम। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है। आज क्या होता है, पैट्री लोकल रेसिडेंस होता है, मतलब जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो जाती है मतलब बहू बन के अपने हस्बैंड के घर पर। मैट्री लोकल रेसिडेंस में ऐसा होता है कि जो औरत होती है वो अपने घर में ही रहती है, नेटिव घर में, और जो हस्बैंड है वो आकर इनके साथ रह सकता है उसके घर में। तो ये ऑपोजिट हो गया। ये एक मॉस्क है केरला में 13th सेंचुरी, ये शिखारा लाइक रूफ आप नोट कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है यूनिवर्सल फेथ का लोकल ट्रेडिशंस के साथ, मतलब यूनिवर्सल फेथ और उसको लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिक्स करना, ये सबसे बेस्ट हमें दिखता है आर्किटेक्चर से। मॉस्क के आर्किटेक्चर जैसे कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल फीचर्स है जो यूनिवर्सल है, जैसे कि मेका की तरफ उसका मुंह रहेगा, जो मिहरब है, जो प्रेयर नीश है, उसका मुंह मेका की तरफ रहेगा, और जो मीनबार यानी जो पल्पिट है वो भी। तो ये यूनिवर्सल फीचर है। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई सारे फीचर्स है जो रीजनल वेरिएशंस दिखा रहे हैं, जैसे किस तरीके से उसको बिल्ड किया गया है, किस फीचर्स के साथ। जैसे यहाँ पर केरला में आप शिखार लाइक रूफ देखो, ये मॉस्क ये हर जगह नहीं देखने को मिलता है। दूसरी तरफ ये एक अतिया मॉस्क देखिए, म्यानमेन सिंह डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, इसको ईंट से बनाया गया। तो आप ये मॉस्क और ये मॉस्क में डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये जो मॉस्क में डिफरेंस है ये रीजनल वेरिएशन की वजह से। ये एक और मॉस्क है, ये जम्मू की ये कहाँ की मॉस्क है, एक कश्मीरी आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस है इसमें। ये शाह हमदन की मॉस्क है श्रीनगर में, झेलम की बैंक्स पर, इसको जूल इन द क्राउन की जैसे बुलाया जाता है। और ये बाकी सारे कश्मीरी मॉस्क में इसको जूल बुलाया जाता है, क्राउन का एक जो मोती मतलब हीरा। ये 1395 में बिल्ड करी गई थी और ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर का। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉस्क, ये अतिया मॉस्क, शाह हमदन की मॉस्क, ये मॉस्क इन केरला, ये तीनों मॉस्क है, पर ये कितने अलग है एक दूसरे से, क्योंकि इसमें लोकल ट्रेडिशंस का हमें इनग्रेन देखने को मिलता है। नेम्स फॉर कम्युनिटीज़, हम ऑफन जो टर्म्स हिंदू और मुस्लिम है इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, लेबल ले लेते हैं कि हिंदू मतलब एक धर्म की बात कर रहे हैं, मुस्लिम मतलब धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। हिंदू और मुस्लिम पहले धर्म की वजह से यूज़ नहीं, मतलब हिंदू का मतलब ये नहीं था कि हिंदू धर्म को रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब पहले अलग था। और हम ये पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके कि हिंदू एक पर्शियन वर्ड था और वो इंडस के ईस्ट वाले साइड के लोगों के लिए यूज़ किया जाता था कि अच्छा वो लोग हिंदू है। तो मतलब जो लोग इंडिया में रहते थे पहले उनके लिए हिंदू यूज़ किया जाता था। बाद में हिंदू टर्म को एज ए रिलीजन फिर रेफर करा जाने लगा। वो हिस्टोरियन जिन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा है, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा है, मतलब जो कि 8th और 14th सेंचुरीज़ के बीच में, वो एक टर्म को पॉइंट आउट करते हैं मुसलमान। ठीक है, मुस्लिम या मुसलमान, वो ये पॉइंट आउट करते थे कि ये वर्ड तो कभी यूज़ में था ही नहीं, मतलब मुसलमान वर्ड यूज़ करते ही नहीं थे। पीपल जो थे वो उस तरीके से आइडेंटिफाई करे जाते थे जिस तरीके से वो जहाँ से वो आते थे। जैसे अगर टर्की से कोई आता था, टर्किश रूलर से, तो उसको तुरुष्का बोला जाता था, या तजिका जो थे वो तजाकिस्तान से आते थे, या पराशिका जो थे वो पर्शिया से आते थे। तो ये मुसलमान वर्ड जो है ये तो बाद में डेवलप हुआ और रिलीजन के लिए यूज़ होने लगा। जो लोगों के लिए टर्म यूज़ होता था पहले वो तो उस पर डिपेंड होता था कि वो किस रीजन से आए हैं। ठीक है, कभी कभार न्यू माइग्रेंट्स के लिए, जैसे कि जो टर्क से, अफगान से, उनको शाकाज भी बोला जाता था या यवनाज बोला जाता था। अ टर्म यूज्ड फॉर ग्रीक्स के लिए यवनाज और टर्क्स और अफगानी के लिए शाकाज। तो इस तरीके से मुसलमान और हिंदू वर्ड जो है वो इतने पहले से प्रैक्टिस में नहीं थे। एक और जनरल टर्म इन कम्युनिटीज़ के था मलेच्छा। मलेच्छा मतलब वो सभी लोग जो कि इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते हैं, जो संस्कृत लैंग्वेज को नहीं बोलते हैं, उनको कहा जाता था मलेच्छा। तो ऐसे टर्म्स जो थे उनका एक डेरोगेटरी कॉनोटेशन था, मतलब वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, इसका कोई मतलब नहीं था। उसी तरीके से हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, मैंने बताया था, जैसे हिंदू टर्म जो था वो रिलीजियस
उसके उसके साथ उसको नहीं जोड़ा जाता था। हिंदू का मतलब था पर्शियन वर्ड, जो इंडस के ईस्ट में रहते उनके लिए हिंदू टर्म यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम पर कैसे उनको बुलाया जाता था, ऐसे बुलाया जाता था कि वो जिस रीजन से आए हैं उस तरीके से उनको नाम दिया जाता था। द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। अब हम बात करेंगे सूफीज़म के बारे में, ठीक है। इस्लाम के बारे में हमने बात करी, अब सूफीज़म के बारे में बात करेंगे। तो इस्लाम के अर्ली सेंचुरीज़ में, मतलब जब इस्लाम शुरू में आया ही था, एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल था जिनका नाम था सूफीज़, जो कि एसेटिज़म की तरफ बढ़ गए, मिस्टिसिज्म की तरफ बढ़ गए, क्योंकि इस्लाम में अब मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, कैलिफेट का एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो कैलिफेट का बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉलिटिकल पावर की तरफ खींच रहा था, रिलीजन से दूर जा रहा था। तो सूफीज़म में एक अलग ग्रुप निकल गए जिन्होंने मिस्टिसिज्म और एसेटिज्म के ऊपर वर्क किया। वो बहुत क्रिटिकल थे कि मतलब जिस तरीके से स्कॉलिस्टिक मेथड, जिस तरीके से कुरान को इंटरप्रेट किया जा रहा था, कुरान को या सुन्ना यानी ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट को जिस तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा था, तो वो इससे बहुत हैप्पी नहीं थे। इसके मतलब उसको छोड़ के उन्होंने एम्फेसिस किस पे करा, साल्वेशन थ्रू डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। भगवान से प्यार करो, उनको डिवोशन करो, उनकी कमांड्स को मानो और तब जाके आपको साल्वेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एंड फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, वो लोग सूफीज़ प्रॉफिट मोहम्मद को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते हैं। तो जो सूफीज़ हैं उन्होंने कुरान का एक अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाला अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होकर। सो वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं ह्यूमैनिटीज़ क्लास 12 ह्यूमैनिटी स्ट्रीम क्लास 12 के सभी वीडियोस को पोस्ट करूँ फॉर द सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप विजिटिंग। मैं कोशिश करी हूँ कि मैं बहुत जल्दी इंग्लिश के लिए भी वीडियोस अपलोड करूँ फॉर द CUBT पर्पसेस। तो आप मेरी इन वीडियोस को बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एज वेल एज CUBT को क्रैक करने के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। खनकाज एंड सिलसिलास, खनकाज एंड सिलसिलास। 11th सेंचुरी तक सूफिज़म जो था वो एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट में इवॉल्व हो चुका था 11th सेंचुरी तक, और इसकी एक बॉडी ऑफ लिटरेचर थी, कुरानिक स्टडीज़ के ऊपर इसकी खुद की सूफी प्रैक्टिसेस थी। इंस्टीट्यूशनली देखा जाए तो सूफीज़ ने क्या करा, कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज शुरू कर दिया था खनका के आसपास। खनका या हॉस्पाइस, खनका जो है वो एक पर्शियन वर्ड है। तो खनका कौन कंट्रोल करता था, एक टीचिंग मास्टर होता था जिसको कहते थे शेख अराबिक में, या फिर पीर और मुर्शीद कहते थे पर्शियन में। तो एक शेख या पीर या मुर्शीद जो होता था वो एक खनका को कंट्रोल करता था, वहाँ पे पढ़ाना वगैरह करता था, मतलब टीच करता था सूफिज़म को। तो वो डिसाइपल्स को एनरोल करता था जिन्हें कहते थे मुरीद्स, और वो अपना एक सक्सेसर अपॉइंट करता था जिसे कहते थे खलीफा। तो एक शेख के बाद जो खलीफा है वो आगे उस खनका का मेंटेनेंस या टीचिंग पर्पसेस के लिए अपने डिसाइपल्स को पढ़ाना करना वहाँ पर जारी करेगा। तो उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए थे जिससे स्पिरिचुअल कंडक्ट हो, किस तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से मतलब मास्टर के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, आपस में दो स्टूडेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, इस तरीके से रूल्स इस्टेब्लिश थे। सूफी सिलसिला जो थे वो मतलब अलग अलग पार्ट्स में, इस्लामिक वर्ड के अलग अलग पार्ट्स में 12th सेंचुरी तक क्रिस्टलाइज होने लगे थे। मतलब ये जो वर्ड है सिलसिला, इसका लिटरल मीनिंग होता है चेन। तो ये कंटिन्यूस लिंक बताता है उसके एक मास्टर और उसके डिसाइपल, मतलब एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में, और वो एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी को बताता है कि मतलब प्रॉफिट मोहम्मद से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद, फिर उनके डिसाइपल, फिर वो टीचर बने, फिर उनके डिसाइपल, फिर वो डिसाइपल टीचर बने, फिर वो उनके डिसाइपल, इस तरीके से एक पूरी चेन चली आ रही है प्रॉफिट मोहम्मद से लेकर। तो ये उसी चेन के थ्रू है कि स्पिरिचुअल पावर और ब्लेसिंग्स जो थी वो डिसाइपल पे ट्रांसमिट होती जा रही थी, वो ट्रांसफ़र होती जा रही थी। स्पेशल रिचुअल से इनिशिएशन के जो कि डेवलप करे जा रहे थे, जो कि ओथ ऑफ अलीजेंस पहले लेना पड़ता था, उनको एक पैच्ड गारमेंट पहनना पड़ता था, अपने बालों को शेव करना पड़ता था। तो इस तरीके से स्पेशल रिचुअल्स थे इनिशिएशन के कि आप इसमें जब इनिशियली एंटर करते हो तो आपको ये सारे रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता था। जब शेख की डेथ हो जाती थी तो उनकी एक टूम श्राइन, उनकी एक दरगाह बनती थी। एक दरगाह मतलब एक दरगाह जो एक पर्शियन टर्म है कोर्ट के लिए। तो ये जो था वो सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता था उसके फॉलोअर्स के लिए। दरगाह पे जाके फिर वो अपनी प्रेयर्स देते थे। इसने एक प्रैक्टिस को इनकरेज करा जिसका नाम है ज़ियारत यानी पिलग्रिमेज टू हिज ग्रेव, जिसे कहते हैं, जैसे मक्का तक अगर यात्रा करो तो उसे हज कहते हैं, वैसे ही दरगाह तक जाने को कहते हैं ज़ियारत। तो उसकी डेथ एनिवर्सरी पे पर्टिकुलरली बहुत होते हैं, जिसे कहते हैं डेथ एनिवर्सरी या उर्स या मैरिज। उर्स मतलब होता है मैरिज, जो कि सिग्निफाई करता है यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड। तो मतलब जब उनकी डेथ एनिवर्सरी होती थी तो उसे कहते थे उर, मतलब उनकी सोल अब जाके भगवान अल्लाह से जाकर मिल गई है। तो डेथ एनिवर्सरी पे ये ज़ियारत स्पेशली करी जाती थी।
इसका रीज़न ये था कि लोगों को ऐसा मानना था कि सेंट्स जो थे वो अपनी मौत के बाद अल्लाह के साथ जाकर मिल जाते थे, उसके और भी ज़्यादा पास हो जाते थे, जितने आज जो लिविंग है उससे ज़्यादा वो सेंट्स जो है वो पास हो जाते थे। तो पीपल उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते थे, मटीरियल गेन्स के लिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए जाते थे। तो एक शेख कल्ट जिसे वाली कहा जाता था वो इस तरीके से एक डेवलप हो गया। सूफिज़म एंड तज़व्वुफ़। सूफिज़म एक इंग्लिश वर्ड है जो कि 19th सेंचुरी में कॉइन किया गया था। ये वर्ड जो है वो सूफिज़म का जो यूज़ किया जाता है इस्लामिक टेक्स्ट में, जो मतलब सूफिज़म के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं तज़व्वुफ़। हिस्टोरियंस ने इस टर्म को समझा है बहुत अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये सूफ़ से डिराइव करा गया है। सूफ़ का मतलब होता है वूल। तो वूल क्या बताता है कि जैसे कि वूलन क्लोथ्स का एक कोर्स होता है कि वूलन क्लोथ्स जो है वो सूफीज़ पहनते हैं, तो इसलिए सूफ़ उस वर्ड से तज़व्वुफ़ जो है वो डिराइव हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि तज़व्वुफ़ जो है वो सफ़ा से डिराइव हुआ है। सफ़ा मतलब प्योरिटी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये वर्ड सूफ़ा से डिराइव हुआ है। सूफ़ा मतलब एक प्लेटफॉर्म था जो प्रॉफिट की मॉस्क मस्जिद के बाहर था, जहाँ पर ग्रुप ऑफ क्लोज बॉयज़ मतलब जो उनके फॉलोअर्स थे वो साथ में मिलके सीखते थे और अपनी फेथ और इसके बारे में, तो हो सकता है कि उससे डिराइव हो। इस तरीके से अलग अलग नोशंस है कि ये जो वर्ड है तज़व्वुफ़ ये कहाँ से डिराइव हुआ है। नेम्स ऑफ सिलसिलास। बहुत सारे जो सूफ़ी लीनेजेस थे वो उसके फाउंडिंग फिगर के बाद नेम किए जाते थे, जैसे कि कादरी जो थी, कादरी, इट वॉज नेम्ड आफ्टर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सम लाइक द चिश्ती ऑर्डर वर नेम्ड आफ्टर देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। मतलब कुछ तो उनके जो होते थे शेख उनके आफ्टर नेम करी जाती थी, कुछ जो थे वो जगह के आफ्टर नेम करी जाती थी। जैसे कि चिश्ती सिलसिला जो है वो चिश्त के बाद नेम करी गई। चिश्त एक टाउन है सेंट्रल अफगानिस्तान में, तो उसके बाद ये चिश्ती सिलसिला जो नाम पड़ा। आउटसाइड द खनका, कुछ मिस्टिक्स थे जिन्होंने मूवमेंट इनिशिएट करा रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियल्स के ऊपर बेस करके। मतलब क्या उन्होंने करा, उन्होंने खनका को एक मतलब अलग ही उस पर ले गए और मेंडिकेसी और सेलिबसी ऑब्जर्व कर ली। तो जो रिचुअल्स, जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म सूफीज़म में अप्लाई जाते थे उसको उन्होंने इग्नोर करा। तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरीज एट्सेट्रा। तो क्योंकि इनका डिफाइंस जो था वो शरिया का था, तो वो बेशरिया भी कहा जाता था। मतलब वो शरिया को काफ़ी कंडेम करते थे कि कितना स्ट्रिक्ट रिचुअल्स है, ऐसा क्यों है, थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको बेशरिया भी कहा जाता था। उनके कॉन्ट्रास्ट में बाशरिया सूफीज़ होते थे। तो बेशरिया सूफीज़ जो सूफ़ी का एक और मतलब वो है कि जो कि इतना मतलब कड़क एकदम एसेटिज्म वगैरह ना अपनाते थे और थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे होते थे, तो वो इस तरीके से, और वो मतलब शरिया के बिल्कुल अगेंस्ट थे, उसको अपोज करते थे, तो वो बेशरिया। और बाशरिया सूफ़ी मतलब जो शरिया को मानते थे, उसके कंप्लायंस में आगे के साथ चलते थे। वाली, इसका प्लूरल है औलिया। वाली मतलब एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड ऑफ गॉड होता है। तो वाली एक ऐसा सूफ़ी था जिसने अल्लाह के और करीब हो गया है, जैसे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो इस तरीके से जो और ज़्यादा पास हो गया है उसके, तो उन्होंने बरकत उनको मिल गई है जिससे कि वो मिराकल्स यानी करामत परफॉर्म कर सके। द चिश्तीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। सूफीज़ का ये जो ग्रुप था जो इंडिया आया था लेट 12th सेंचुरी में, इसमें थे चिश्तीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। ये इसलिए था क्योंकि चिश्तीज़ ने सक्सेसफुली लोकल इन्वायरमेंट के साथ अपनी प्रैक्टिसेस को मर्ज कर लिया था। अब चिश्ती कनका में लाइफ कैसी थी, जो कनका थी वो सेंटर थी सोशल लाइफ की, मतलब पूरा सेंटर था। हमें शेख निज़ामुद्दीन के खनका से ये पता है, जो कि 14th सेंचुरी में थी, कि वो यमुना जो नदी है उसके बैंक्स पे बनी थी घियासपुर में। और उस टाइम पे जो सिटी दिल्ली थी उसके आउटस्कर्ट्स में घियासपुर है, उसकी बैंक्स मतलब रिवर यमुना के बैंक्स पे बनी थी। इसमें छोटे छोटे रूम्स थे और एक बड़ा सा हॉल था जिसका नाम था जमात खाना। इस जमात खाना में सारे विजिटर्स, इनमेट्स वगैरह मतलब ये हॉल्स में रहते थे, एक साथ रहते थे और यहाँ पर प्रे करते थे, विजिटर्स भी और इनमेट्स भी। ठीक है, जो इनमेट्स होते थे, इनमेट्स कौन कौन होते थे, शेख के फैमिली मेम्बर्स, उसके डिसाइपल्स, उनके अटेंडेंट्स। तो शेख एक छोटे से कमरे में रहता था, छत के ऊपर रहते थे और वहाँ पर वो विजिटर्स से मिलते थे मॉर्निंग में और इवनिंग में। एक वेरांडा होता था जो कि कोर्टयार्ड को सराउंड कर रहा था और एक बाउंड्री वॉल होती थी जो कि पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास रन करती थी। एक ऐसा ओकेजन था जहाँ पर मंगोल इन्वेजन को डरते हुए कि मतलब मंगोल्स आके उन पर हमला करेंगे, तो मंगोल्स के हमले से बचने के लिए आसपास के लोग जो थे वो इस कनका में आगे छुप के मतलब रिफ्यूज के लिए।
तो ये इंपॉर्टेंस थी खनका की। ये आप मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला पढ़ सकते हैं। ये डेट्स याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लर्न करना। और उनकी लोकेशन, शेख मोइनुद्दीन सिजजी 1235 अजमेर राजस्थान, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 दिल्ली, शेख फरीदुद्दीन गंजी शकर 1265 अजोधन पाकिस्तान, शेख निज़ामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली, शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली 1356 दिल्ली। एक बड़ा सा ओपन किचन था जिसका नाम था लंगर, और ये फतू पे रन करता था। फतू मतलब अनाज चैरिटी, मतलब मांगी नहीं जाती थी, जो लोग जितनी चैरिटी डोनेशन देते थे उस पे रन करता था ये लंगर। सुबह से लेकर देर रात तक हर तरह के पीपल, मतलब सोल्जर हो, स्लेव्स हो, सिंगर हो, मर्चेंट्स हो, पोइट्स हो, ट्रैवलर्स हो, रिच हो, पुअर हो, हिंदू जोगी यानी योगीस हो, कलंदर्स हो, ये सभी जो आते थे वो इनसे मिलने के लिए, शेख के उसमें सीखने के लिए और आते थे। एम्यूलेट्स फॉर हीलिंग, मतलब वो जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए ऐसे ताबीज़ वगैरह लेकर जाते थे। और शेख से बहुत सारी उसमें बातें सीखने के लिए, समझने के लिए भी, वेरियस मैटर्स पे डिस्कशन के लिए वो मिलने के लिए आते थे। और विजिटर्स थे, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमीर हसन सिजजी एक पोएट थे, अमीर खुसरो जो थे, जो कि ज़ियाउद्दीन बरानी के कोर्ट हिस्टोरियन थे। इन सभी के बारे में, इन सभी ने शेख के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, तो ये भी शेख से मिलने आते थे। ठीक है। जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती थी इसमें क्या क्या थे? शेख के आगे झुकना, विजिटर्स को पानी ऑफर करना, इनिशिएट्स जो थे उनके हेड्स को शेव करना, मतलब बालों को बिल्कुल हटा देना, योगिक एक्सरसाइजेस करना, ये सारे क्या थे? ये लोकल ट्रेडिशंस को इन्होंने मिला लिए थे अपने ट्रेडिशंस में। तो ये याद रखिएगा कि व्हाट वर द लोकल ट्रेडिशंस। तो ये लोकल ट्रेडिशंस थे जिनको उन्होंने अडॉप्ट करे थे ये प्रैक्टिसेस को। शेख निज़ामुद्दीन बहुत सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट करता था और उनको काम देता था कि तुम अलग अलग जाके पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे खनका इस्टेब्लिश करो और तुम वहाँ पर ऐसे इसी तरीके से वो करो। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो टीचिंग्स थी, ये जो सूफीज़ की, मतलब चिश्ती सिलसिला की टीचिंग्स थी, ये बहुत फेमस, मतलब पूरे उसमें स्प्रेड हो गई पूरे सब कॉन्टिनेंट में। शेख की फेम और मतलब बहुत ज़्यादा शेख जो थे वो माने जाने लगे और बहुत जल्दी क्विकली हुआ। तो इस वजह से बहुत सारे नए जो पिलग्रिम्स थे, जो इनको मानने वाले थे, वो इनकी श्राइन पे आते हैं और इसके उनकी स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स की श्राइन्स पे भी आते हैं। ये है स्टोरी ऑफ, ये हमने पढ़ लिया राइट हियर, यस, स्टोरी ऑफ गंज बख्श। क्या स्टोरी है? 1039 में अबुल हसन जो थे, अबुल हसन अल हुजवीरी जो थे, हुजवीर के एक नेटिव थे गजनी के पास। गजनी अफगानिस्तान में एक वो है, तो उसके पास एक हुजवीर है, वहाँ के नेटिव थे। उनको इंडस को क्रॉस करना पड़ा, फोर्सफुली उनको क्रॉस कराया गया क्योंकि वो टर्किश आर्मी ने उनके ऊपर इन्वेड करके उन्हें बंदी बना लिया था। तो वो लाहौर में सेटल हुए और उन्होंने यहाँ पर एक बुक लिखी पर्शियन में जिसका नाम है कश्फ उल महजूब, यानी कि अनवीलिंग ऑफ द वेल्ड, यानी जो छिपा हुआ है उसको हटाना, मतलब उसको उजागर करना। उन्होंने ये इसलिए लिखी थी ताकि वो तज़व्वुफ़ का मतलब समझा सके और जो लोग सूफीज़म का प्रैक्टिस करते थे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर सके। हुजवीरी 1073 में उनकी डेथ हो गई थी और वो लाहौर में ही बरी करे गए थे। उनके ग्रैंडसन जो थे सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, उन्होंने उनके ऊपर एक टूम्ब बनाई थी और उनकी ग्रेव के ऊपर, और उनकी जो टूम्ब श्राइन है वो आज बहुत एक फेमस साइट बन गई है पिलग्रिमेज की। उनके डेवोटीज उनकी डेथ एनिवर्सरी पे जाते हैं हुजवीरी की, वहाँ पे टूम्ब पे जाते हैं वर्शिप वगैरह करने के लिए। आज भी हुजवीरी जो है वो दत्त गंज बख्श की तरह, यानी गिवर हु बेस्टोज ट्रेजर्स, इस तरीके से जाने जाते हैं। और उनकी मुस्लिम जो है उसका नाम है दत्त दरबार, यानी कोर्ट ऑफ दी दाता दरबार, यानी कोर्ट ऑफ दी गिवर। तो दाता गंज बख्श या दाता दरबार। चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कव्वाली। पिलग्रिमेज जिसका नाम जियारत हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनकी टूम के डेथ एनिवर्सरी पे उनकी टूम तक जाना, उसको कहते थे जियारम। सूफी सेंट्स की टूम पे, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। ये प्रैक्टिस जो थी वो सूफी के स्पिरिचुअल ग्रेस यानी बरकत को पाने के लिए करी जाती थी। 7 सेंचुरीज से भी ज़्यादा, मतलब 700 साल से भी ज़्यादा पीपल, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, क्लासेस, सोशल बैकग्राउंड्स के लोग जो है वो दरगाह पे जाते थे। 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स की दरगाह पे जाते थे, जो हमने यहाँ पर चार्ट देखा, ये 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स की दरगाह पे जाते थे इनसे बरकत के लिए। इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिवर्ड, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा विजिटेड है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन की, जिनको पॉपुलरली गरीब नवाज बोला जाता है, यानी जो कन्फर्टर ऑफ द पुअर, नीडी, उनके जो सहायक हैं।
अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंस जो ख्वाजा के हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह के हैं, वो 14 सेंचुरी को डेट करते हैं। ये बहुत क्लियर है कि वो बहुत पॉपुलर थे, मतलब शेख की पाइटी ऑस्टेरिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, उनकी ग्रेटनेस स्पिरिचुअल सक्सेसर्स की भी, और इतनी थी कि रॉयल विजिटर्स भी इनकी दरगाह पे जाते थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने 1326 से 51 तक रूल किया था। वो सबसे पहले सुल्तान थे जो उनकी श्राइन पे गए थे। और अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टू हाउस ऑफ टूम वाज फंडेड इन द लेट 15th सेंचुरी, मतलब 15th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा उनको फंड किया गया था उनकी टूम की कंस्ट्रक्शन को बाय सुल्तान घियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। और क्योंकि वो श्राइन जो थी वो ऐसी रूट पे लोकेटेड थी जो दिल्ली और गुजरात को लिंक करती थी, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ट्रैवलर्स इस श्राइन पे आए। 16th सेंचुरी तक आता था ये श्राइन जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी थी। इनफैक्ट ये मतलब इतनी पॉपुलर बन चुकी थी कि अकबर जो थे वो भी बहुत बार, जब भी वो अजमेर जाते थे तो वो इस टूम में जाते ही थे। एंड वो वहाँ पर अकबर जो थे वो खुद वहाँ पर 14 बार गए थे, कई बार तो एक ही साल में 2-2 3-3 बार जाते थे ब्लेसिंग्स के लिए, या फिर नई जगह पर कुछ कॉन्कर करना उसके लिए, ब्लेसिंग्स पाने के लिए, अपने वाउस को फुलफिलमेंट के लिए, सन उनका बेटा पैदा हो जाए उसके लिए, ऐसे ब्लेसिंग्स के लिए वो वहाँ पर जाते थे। तो उन्होंने ये ट्रेडिशन बहुत लंबे टाइम तक 1580 तक मेंटेन रखा। उनके हर विज़िट को सेलिब्रेट किया जाता था, मतलब वो हर विज़िट में बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स वहाँ पे देते थे जो कि इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता था। जैसे कि 1568 में उन्होंने एक बहुत बड़ा सी डेक कॉल्ड्रोन टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम्स वहाँ पे ऑफ़र करी थी, देग ऑफ़र करी थी। तो उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद भी कंस्ट्रक्ट कराई जिसका जो दरगाह के कंपाउंड में ही है। ये फिगर देखिए, ये 17th सेंचुरी पेंटिंग है शेख निज़ामुद्दीन औलिया और उनके डिसाइबल अमीर खुसरो की। आर्टिस्ट ने कैसे डिफ्रेंशिएट किया शेख और डिसाइबल के बीच में, देखिए शेख जो है वो किस तरीके से उनके पीछे हैलो बना हुआ है, उनके कपड़ों का कलर कैसे ग्रीन है, और ये जो है वो डिसाइपल है उनके बैठने का तरीका अलग अलग है, उनके हाथ रखने का तरीका अलग है, उनके फेशियल फीचर्स वगैरह भी अलग अलग है। और जो अमीर खुसरो वो थोड़े से छोटे और ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके, ये फिगर देखिए, ये शेख्स हैं जो कि मुग़ल एम्परर जहांगीर को ग्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जहांगीर जो है वो अजमेर जा रहे हैं। इसको पेंट करा है मनोहर ने 1615 में। फाइंड हिज सिग्नेचर इन द पेंटिंग, ये देखिए, ये रही, ये तो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। ये मनोहर की सिग्नेचर यहाँ पर हमें दिख रही है। द लैम्प ऑफ द इंटायर लैंड, हर सूफी श्राइन जो था वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर के साथ एसोसिएटेड था। यही 18th सेंचुरी विजिटर फ्रॉम डेक्कन दरगाह कुली खान ने लिखा है। उन्होंने नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली की श्राइन के बारे में, दरगाह के बारे में लिखा है, जो कि मुरक्काई दिल्ली में, एल्बम ऑफ दिल्ली में उन्होंने लिखा है इसके बारे में। शेख जो है इन द ग्रेव, मतलब जो शेख है वो दिल्ली के लैम्प नहीं है, पूरी के इंटायर कंट्री के चिराग है वो। लैम्प मतलब चिराग है, पूरी कंट्री में उजाला करते हैं। लोग वहाँ पे, मतलब भीड़ लग जाती है वहाँ पे, पर्टिकुलरली संडे को तो बहुत लोग वहाँ पर आते हैं। दिवाली के महीने में पूरी की पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन वहाँ पे विज़िट करती है, टेंट्स में उसके आसपास रहती है। वो वहाँ पर टैंक से नहाती है, क्रॉनिक डिजीज़ के वहाँ पर उनको क्योर मिलता है उसमें नहाने से। मुस्लिम हिंदू सभी वहाँ पर एक ही तरीके से एक साथ जुट मिलकर, मतलब बराबरी के उसमें वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं। सुबह से शाम तक लोग यहाँ पर आते हैं और अपने खुशी वगैरह मनाते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ पर, ट्रीज़ की शेड में बैठ के इंजॉय करते हैं। पिलग्रिमेज ऑफ द मुगल प्रिंसेस जहानारा 1643, जहानारा की पिलग्रिमेज के बारे में, मुगल प्रिंसेस 1643। ये जहानारा की बायोग्राफी से है, उन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर लिखी है। इसकी टाइटल है मुनीस अल अरवा, यानी कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स। एक बार जब अल्लाह की तारीफ़ करो तो हिजलोली फ़कीरा हम्बल हो। जहानारा जो है वो कैपिटल आगरा से, मतलब उनकी फादर जो थे शाहजहाँ, उनके साथ में कैपिटल आगरा से अजमेर गई। ठीक है, अजमेर जो कि प्योर रीजन है, अनकम्पेरेबल है, उससे कंपेयर नहीं कह सकता। आई वॉज कमिटेड टू द आइडिया दैट हर दिन हर स्टेशन पे मैं 2 साइकिल्स ऑफ ऑप्शनल प्रेयर परफॉर्म करूँगा, परफॉर्म करेंगे। बहुत दिनों तक मैं लेपर्ड स्किन के ऊपर सो नहीं पाए, और मैंने अपने पैरों को उस डायरेक्शन में नहीं कराई जिस डायरेक्शन में मैंने उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं करी जब वो वहाँ पर गई थी, और मैंने पेड़ों के नीचे बहुत सारे दिन काटे, रात काटी है। थर्सडे को, गुरुवार को, जो कि चौथा दिन था ऑफ द रमज़ान का चौथा दिन था, मतलब महीने का, रमज़ान महीने का, तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं वहाँ पर उनकी टूम पे गई, वहाँ पे परफ्यूम वगैरह छिड़का करा,
एक घंटा बचा था बस शाम होने में। तो मैं वहाँ होली सेंचुरी में गई, मैंने वहाँ पे मेरे पेल फेस को उनकी धूल से रब किया, थ्रेशोल्ड ऑफ दैट थ्रेशोल्ड की उसकी धूल से। तो मतलब ऐसे उन्होंने फेस को ऐसे मतलब नीचे झुकाया, उससे टच करा। उस डोरवे से मैं मतलब बिना चप्पल पहने गई, बेयरफुट चल के गई, मैंने ग्राउंड को किस करा। और डोम में एंटर करते ही मैं वहाँ पे लाइट फिल्ड टूम में गई, मेरे मास्टर के 7 बार ऐसे गई। फाइनली मैंने अपने हाथों से सबसे अच्छी क्वालिटी की इत्र यानी परफ्यूम उस पर छिड़का, मतलब एज वर्शिप उसको ऑफर करी। और मैंने अपना रोज़ कफ निकाल के जो मेरे सिर पे था उसको उस टूम के ऊपर रख दिया, और इस तरीके से। वॉट आर द जेस्चर्स दैट जहाना रिकॉर्ड्स टू इंडिकेट अ डिवोशन टू द शेख, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उस डायरेक्शन में नहीं सोई, उस पीठ नहीं दिखाई, इस तरीके से। ये वो सारे वो है, ठीक है। हाउ डज शी सजेस्ट दैट दरगाह वॉज अ स्पेशल प्लेस, उन्होंने कैसे कैसे सजेस्ट किया, ये यहाँ पर सब परफ्यूम करा, ये सब ये प्योर रीजन, इनकम्पेरेबल अजमेर, ये सब जो है वो यही दिखाता है कि वो दरगाह बहुत स्पेशल प्लेस थी। ज़ियारत का एक और हिस्सा था म्यूज़िक और डांस, जिसमें मिस्टिकल चैंट्स होते थे जो कि स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियन यानी कव्वाल जो गाते थे, और ये डिवाइन एक्सटेसी को प्रमोट करते थे, इवोक करते थे, ठीक है। जो सूफीज़ होते थे वो गॉड को या तो रिसाइट करके यानी उनका नाम बार बार लेके जिक्र करते थे, उनका नाम ले लेके, या फिर समा लिटरली जिसका मतलब होता है ऑडिशन, मतलब उनकी म्यूज़िक के थ्रू उनको याद करते थे। समा जो था वो चिश्तीज का एक इंटीग्रल पार्ट था, और ये बहुत ही इंडिजिनस मतलब बहुत ही अच्छा ये वो था, एक एग्जाम्प्लीफाइड इंटरेक्शन था इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस के साथ। लैंग्वेजेस और कम्युनिकेशन, ये सिर्फ समा की बात नहीं है कि चिश्ती ने लोकल लैंग्वेजेस में अडॉप्ट किया। दिल्ली में जैसे कि जो चिश्ती सिलसिला के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, वो हिंदवी में बात करते थे, लैंग्वेज ऑफ द पीपल जो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा थी उसमें बात करते थे। बाकी सूफ़ी थे जैसे कि बाबा फरीद, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में वर्सेस कंपोज करे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाद में इंक्लूड करे गए। और जो थे वो लंबी लंबी पोयम लिखते थे या मसनवीज़ लिखते थे अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि प्रेम आख्या यानी लव स्टोरी पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जयासी ने कंपोज करी थी, वो पद्मिनी और रतन सेन जो कि चित्तौड़ के राजा रानी थे, उनकी लव स्टोरी के अराउंड वो दी थी। तो इस तरीके से लोकल ट्रेडिशंस को, लोकल लैंग्वेजेस को उसमें कैसे इंक्लूड कर लिया जाता था। और ये जो थी वो समा के टाइम पे इनको रिसाइट किया जाता था, ऐसी पोएम्स वगैरह को। एक बहुत अलग जॉनर ऑफ सूफी पोइट्री हमें देखने को मिलती है बीजापुर कर्नाटका में। ये जो थी वो शॉर्ट पोएम्स थी दक्खनी उर्दू का ही एक वेरिएंट है जो कि चिश्ती सूफीज़ को एट्रीब्यूट की जाती है जो कि इस रीजन में रहते थे 17th और 18th सेंचुरीज़ में। ये पोएम्स जो थे ये प्रॉबेबली औरतें विमेन फीमेल्स गाती थी जब वो हाउस होल्ड चोर्स परफॉर्म करती थी, जैसे कि गेहूँ पीस रही हैं, ग्रेन वगैरह पीस रही, स्पिनिंग चरखा चलाना करे वगैरह। और कंपोजिशन से इन द फॉर्म ऑफ लूरी नामा यानी कि लोरी ललबाय, या शादी नामा यानी वेडिंग सॉन्ग, शादी के वक्त जैसे गाने गाते थे, इस फॉर्म में भी ऐसे छोटी छोटी पोएम्स जो थी वो पॉपुलर होने लगी। ये लाइकली है कि जो सूफीज़ है इस रीजन के वो बहुत इंस्पायर हुए थे प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन से, जो कन्नड़ वचनाज है उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये कॉम्पोजिशन की थी, लिंगायत वगैरह से, या मराठी अभंग से बहुत इंस्पायर थे, या सन्स ऑफ पंढरपुर में जो थे उससे इंस्पायर थे। तो इसके थ्रू इस्लाम जो था वो धीरे धीरे डेक्कन के विलेजेस में भी स्प्रेड हुआ। अमीर खुसरो एंड द कॉल, अमीर खुसरो जो थे वो ग्रेट पोएट थे, म्यूजिशियन थे, डिसाइपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे। उन्होंने चिश्ती समा को एक बहुत ही यूनिक फॉर्म दिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कॉल को। कॉल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सेइंग। तो कॉल जो एक ऐसा हिम है जो गाया जाता है जब भी कव्वाली शुरू होती है और ख़त्म होती है तो कॉल गाया जाता है। तो ये मतलब सूफ़ी पोइट्री पर्शियन में, हिंदवी में, उर्दू में हर जगह ये फॉलो की जाती थी। कई बार इन सभी लैंग्वेजेस में से इसमें वर्ड लिए जाते थे। जो कव्वाल्स होते थे जो ये गाना गाते थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया की साइन पे, वो हमेशा कॉल से ही शुरू करते थे। तो आज भी कव्वाली जो है वो इन शाइन पे परफॉर्म की जाती है। आप ये फिगर देख सकते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में कैसे कव्वाली गाई जा रही है। चरखा नामा ये एक सॉन्ग है जो कि स्पिनिंग व्हील के रिदम पे गाया जाता था। ये लोग जो औरतें होती थी ये गाती थी। आप ये सॉन्ग पढ़ सकते हैं। क्या व्हाट आर द आइडियाज़ एंड मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन यूज इन दिस और सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय जहानारा टू डिस्क्राइब हर ज़ियारत। ओके, offer this to you your peer as a gift and ज़ियारत को कैसे वो करते थे कि do this day and night, thread of bread should be counted one by one, and ये सब चीज़ें, ज़िक्री कल्बी ज़िक्री यानी ये सब चीज़ें। सूफीज़ एंड द स्टेट, एक बहुत मेजर फीचर चिश्ती ट्रेडिशन का ये था उसकी ऑस्टेरिटी, मतलब वो जितनी उसकी वो थी जिसमें
एक उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करा वर्ल्डली पावर से। तो ये बहुत मेजर फोर्स था, एक मेजर पावर थी चिश्ती का, जिन्होंने इससे बहुत इन्फ्लुएंस करा। ये इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल पावर से एब्सोल्युटली कुछ उनका लेना देना नहीं था। सूफीज जो थे वो ग्रांट्स और गिफ्ट्स डोनेशन जो थे वो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन उसको चैरिटेबल ट्रस्ट यानी औकाफ सेटअप करने में स्पेंड कर देते थे, या फिर हॉस्पाइसेस के लिए, या फिर टैक्स फ्री लैंड मतलब इनाम वगैरह इन सब चीज़ों को सेटअप करने में वो कर देते थे। चिश्ती जो थे वो डोनेशंस कैश में एक्सेप्ट करते थे, काइंड में एक्सेप्ट करते थे, मतलब वो डोनेशंस को अक्यूमुलेट नहीं करते थे पर उसको पूरा बांट देते थे, कपड़े, खाने वगैरह, रहने के खर्चे वगैरह में पूरा जो पैसे वो खर्चा करते थे, जैसे कि समा वगैरह में। इन सब ने जो था उन शेख की मॉरल अथॉरिटी को इंक्रीज़ करा, मतलब लोगों को लगा कि अरे शेख को लालच वगैरह नहीं है, पैसे का कुछ वो नहीं है, तो ये मॉरल अथॉरिटी के लिए पावर उसके लिए वो था। इस वजह से बाकी सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जो थे वो इस तरफ अट्रैक्टेड थे। इसके अलावा उनकी जो स्कॉलरशिप थी, लोग मानते थे कि इनके पास मिराकुलस जादुई पावर है, और ये बहुत ही फेमस थी। जादुई पावर का जो नोशन है काफ़ी फेमस था। इसके अलावा किंग्स जो थे वो अपनी एसोसिएशन सिंपली ऐसे सूफीज़ के साथ नहीं करते थे, उनको भी लेजिटिमेशन की ज़रूरत होती थी उनसे। जब टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करा था तो उन्होंने उलामा के इसको मतलब रेजिस्ट करा था। उलामा में कहा था कि उनको लगा था कि उनके सब्जेक्ट से उनको अपोजिशन मिलेगा, और क्योंकि मेजॉरिटी जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, तो दिल्ली सल्तनत की उनको लग रहा था कि अगर हमने शरिया को फॉलो करा तो हमें बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, क्योंकि वो शरिया को हर कोई तो फॉलो करता नहीं था जो उनकी पॉपुलेशन थी। तो इसीलिए वो सूफीज़ की तरफ मुड़ गए, सूफीज़ से उन्होंने उनकी अथॉरिटी मतलब गॉड से उसको लेजिटिमेशन मिला। इसके अलावा जो थे वो औलिया जो थे वो मतलब वो ऐसा माना जाता था कि जो औलिया थे वो गॉड के साथ बात कर सकते थे, मटेरियल और स्पिरिचुअल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते थे। इसलिए किंग्स भी जो थे वो उनकी टूम में जाते थे और वहाँ पे ऐसे हॉस्पाइसेस बिल्ड करवाते थे ताकि उनकी विशेस पूरी हो सके। देर वर ऐसे इंस्टेंसेस भी थे जब सुल्तान और सूफीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे, जैसे अपनी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता था कि दोनों कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करें, जैसे कि प्रोस्ट्रेशन यानी पूरी तरीके से झुकना, सबमिशन करना, या फिर फीट का किसिंग करना। ओकेजनली जो सूफी शेख होते थे वो हाई साउंडिंग टाइटल्स के साथ ऐसे बुलाए जाते थे, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल्स थे वो उनको सुल्तान अल मशैख बुलाते थे, यानी शेखों के सुल्तान बुलाते थे। सूफीज़ एंड द स्टेट, बाकी जो सूफीज़ थे जैसे सुहरावादी जो दिल्ली सुल्तान के अंडर थे, या नक्शाबादी जो कि मुगल्स के अंडर थे, वो भी स्टेट से एसोसिएटेड करते थे। उनका मोड ऑफ एसोसिएशन जैसा था वो चिश्ती जैसा सेम नहीं था। कुछ केसेस में ऐसे थे कि सूफी जो थे वो कोर्टली ऑफिस भी वो कर लेते थे, मतलब हर कोई ऐसे वर्ल्डली पावर और पॉलिटिकल पावर से दूर नहीं रहता था। डिक्लाइनिंग अ रॉयल गिफ्ट, पहले ये आप देख लीजिए, ये दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, ये बाबा फरीद के डायरेक्ट डिसेंडेंट है, और ये फतेहपुर सीकरी में बनाई गई है। फतेहपुर सीकरी अकबर की कैपिटल थी एक बार में, और ये चिश्तीज़ और मुगल स्टेट के बीच का बॉन्ड दिखाती है। सलीम चिश्ती रॉयल गिफ्ट को डिक्लाइन करा, ये एक एक्सर्प्ट है जो कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया के खनखा पे वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को बताती है। ऑथर कौन है? अमर हसन सिजजी। तो मेरा ये गुड फॉर्चून, मेरी बड़ी अच्छी किस्मत थी कि मैंने शेख निज़ामुद्दीन औलिया के पैरों को किस किया, चूमा। इस टाइम पर जो एक लोकल रूलर था उन्होंने 2 गार्डन्स उनके लिए बेचे थे, इतने सारा लैंड उनके लिए बेचा था, और उसके साथ टूल्स बेचे थे उसके मेंटेनेंस के लिए, मतलब वो शेख के लिए बेचा था एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन एक तरीके से। तो रूलर ने ये भी क्लियर बताया था कि वो अपने सारे राइट्स उस गार्डन के ऊपर से, लैंड के ऊपर से ख़त्म कर रहे हैं, उसका कोई राइट नहीं, वो पूरा लैंड उसको उनको दे रहे हैं। जो मास्टर है मतलब शेख निज़ामुद्दीन ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। इनसे उन्होंने क्या कहा कि मैं इन गार्डन्स का, इन ज़मीन का, इस लैंड का क्या करूँगा, ये कुछ भी मेरे काम का नहीं है। फिर उन्होंने एक अप्रोप्रिएट स्टोरी बताई। सुल्तान गियासुद्दीन जो थे वो उस टाइम पर उलूग खान के नाम से जाने जाते थे, वो शेख फरीदुद्दीन के पास गए। उन्होंने शेख को कुछ पैसे ऑफर करे और 4 गांव की ओनरशिप वो करी कि शेख ये आपके अंडर, आप गांव, ये आपके गांव हो जाएंगे। तो शेख ने मनी तो ले लिया, क्योंकि मनी जो है वो सूफीज़ के बेनिफिट के लिए, खाने पीने खर्चे के लिए वो करे, लेकिन लैंड को भी अपने उसके लिए के लिए। और स्माइल करते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे पैसे दे दो, मैं इसको मेरे काम में ले लूँगा सूफ़ी वगैरह के लिए, लेकिन ये जो गाँव आप मुझे दे रहे हो ये तुम अपने पास रख लो, और भी बहुत लोग हैं जिनको इन गाँव की इच्छा है, ऐसे लोगों को दे दो जिनको ये चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सूफीज एंड द स्टेट डू यू थिंक आर बेस्ट इलस्ट्रेटेड इन द अकाउंट, कि कैसे रूलर्स उनको डोनेशंस वगैरह देते थे और सूफीज़ को. What does the account tell us about the modes of communication between the sheikh and his disciple? Modes of communication कैसे था, ये आप इसमें पढ़ के देख सकते हैं कि जाते थे, उनसे मिलते थे, शेख उनको बोलते थे, इस तरीके से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग थे, उनसे जाके पर्सनली भी मिलते थे. न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. बहुत सारे ऐसे पोएट सेंट्स थे जो कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट डायलॉग्स, यानी बहुत सारे डायलॉग्स डिस्कशंस वगैरह में इंगेज होते थे नई सोशल सिचुएशन के साथ, आइडियाज़ के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ. तो अब हम देखेंगे कैसे ये डायलॉग ने, मतलब ये डायलॉग्स के थ्रू एक नया एक नया सेक्ट डेवलप हुआ, सिस्टम डेवलप हुआ. तो हम यहाँ पर 3 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ दैट टाइम के बारे में बात करेंगे. तो ये पोएट सेंट्स के बीच में बहुत डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट होता रहता था और इस वजह से बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो इमर्ज होकर आते थे. सो वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई. मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम क्लास 12 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग के वीडियोस आपको एक्सप्लेन करते हुए डालूँ. मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं टू द पॉइंट रहूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, कोई भी चीज़ बुक से छूटे ना. This is very good for your boards also and for your CUBT perspective also. So please do like, share, subscribe my channel and keep visiting. वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक. सबसे पहले हम कबीर के बारे में बात करेंगे. तो हम यहाँ पर 3 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के बारे में बात करेंगे. एक है कबीर, दूसरे है यहाँ पर बाबा गुरु नानक एंड थर्ड इज़ आर मीराबाई. इन तीनों के बारे में बात करेंगे जो सब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे एंड यहाँ तक कि इनके वर्क्स जो हम आज भी बहुत पढ़ते हैं, आज भी बहुत रिनाउंड वर्क्स है. कबीर के दोहे एंड मीराबाई के मीरा के पद एंड ऑल दीज थिंग्स आर आज भी पढ़े जाते हैं. कबीर जो थे वो 14-15 सेंचुरीज़ की बात है. यहाँ पर ये कबीर की हम बात कर रहे हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल एक पोएट सेंट का, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हुए थे. मतलब उनका कोई एक ऐसा रिलीजन नहीं था, कोई अलग से उन्होंने रिलीजन की शुरुआत नहीं की थी, बट उन्होंने चीज़ों को समझ के और उनकी खुद की थिंकिंग के ऊपर उन्होंने फॉलोअर्स को गेन करा था. तो हिस्टोरियंस ने बहुत ही मुश्किल से लेकिन फिर भी कबीर की लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है उनके कॉम्पोजिशन से, और उनको बाकी मतलब जो कबीर के ऊपर हैजियोग्राफीज लिखी गई है उसकी मदद से उन कबीर की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है हिस्टोरियंस ने. तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था ऐसा करना, बट फिर भी उन्होंने कोशिश करी है. जो वर्सेस हम बोलते हैं कबीर को जो एक्सक्राइब किए जाते हैं, यानी कबीर के दोहे, वो 3 अलग अलग ट्रेडिशंस में कंपाइल्ड है. एक है द कबीर बीजक, जो कि कबीर पंथ ने कबीर पंथ जो है वो पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर, जो कबीर का सेक्ट है, कबीर के जो फॉलोअर्स हैं उसको बोलते हैं कबीर पंथ. तो उन्होंने एक द कबीर बीजक को कंपाइल करा है और ये कबीर बीजक जो है ये वाराणसी में है और उत्तर प्रदेश में है. सेकेंड जहाँ पर हमें कबीर के वर्सेस मिलते हैं वो है कबीर ग्रंथावली. कबीर ग्रंथावली जो है वो राजस्थान में दाड़ू पंथ से एसोसिएटेड है और उनकी बहुत सारी कंपोजिशन हमारे 3rd वर्क में आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती है. तो कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब, ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशंस है. एंड फैक्ट बात यह है कि ये कबीर की डेथ के बहुत टाइम बाद कंपाइल करी गई थी. तो 19th सेंचुरी में एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेस एट्रीब्यूटेड टू हिम, मतलब कि 19th सेंचुरी की बात करें, कबीर का टाइम पीरियड क्या है 14-15 सेंचुरी, एंड उसके अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स के बाद कबीर की जितनी भी ये वर्सेस है, कबीर के दोहे जिसे कहते हैं, वो बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र तक के रीजन में, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही वाइड स्प्रेड थी. कबीर की जो पोएम है उसमें वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में सर्वाइव करती है. कुछ जो है एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखी गई है जो कि निर्गुण पोएट्स यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं संत भाषा. ठीक है. बाकी जो है वो उलत बंसी के नाम से की जाती है, यानी अपसाइड डाउन इस तरीके से, यानी कुछ संत भाषा, उलत बंसी उस फॉर्म में लिखी जाती है जो मतलब एवरीडे मीनिंग्स को इन्वर्ट करके बताया जाता है. जो एवरीडे की रियलिटी मीनिंग्स है उसको उल्टे तरीके से बताया जाता है और इस तरीके से हमें सेंस दिया जाता है. तो ये जो उलट बंसी है, इस टाइप की जो ये चीज़ें हैं, ये हमें हिंट करती है कि कितना डिफ़िकल्ट था अल्टीमेट रियलिटी के नेचर को वर्ड्स में कैप्चर करना, कि मतलब उनकी स्टोरीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट भी करना. जैसे कि एक एक्सप्रेशन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर और द फायर रेजिंग इन द ओशन.
अब आप देखिए द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, इसका मतलब क्या है? और जो फायर रेजिंग इन द ओशन, मतलब एक समुद्र में आग कैसे लग सकती है? तो ये कबीर के एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस का हमें सेंस देती है। तो इसीलिए इनकी हिस्ट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनकी वजह से, बिकॉज हमारे लिए समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक्चुअली पोएट इससे क्या बताना चाहते थे, वो इससे क्या मैसेज देना चाहते थे। एक और बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कबीर का, द रेंज ऑफ ट्रेडिशंस कबीर ड्रू ऑन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी। मतलब कबीर ने अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे ट्रेडिशंस को मिला जुला के, अलग अलग ट्रेडिशंस से मिलाकर उन्होंने अपना वर्क प्रेजेंट किया है। जैसे कि इस्लाम है तो उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को एज अल्लाह डिस्क्राइब किया है, खुदा डिस्क्राइब किया है, हजरत डिस्क्राइब किया है, पीर डिस्क्राइब किया है। उन्होंने वेदांतिक ट्रेडिशन से भी टर्म लिए, जैसे अलख द अनसीन या निराकार, फॉर्मलेस या ब्राह्मण या आत्मन। तो उन्होंने इस्लाम, वैदिक ट्रेडिशन, जो कि दोनों ही कितने ऑपोजिंग ट्रेडिशंस हम कह सकते हैं, लेकिन दोनों से यहाँ पर हमें टर्म्स मिल जाते हैं। और भी उन्होंने टर्म्स यूज़ किए जैसे कि शब्द यानी साउंड और शून्य यानी एम्प्टीनेस, ये जो है वो योगिक ट्रेडिशन से डिराइव्ड है। तो हम देख सकते हैं कितने अलग अलग ट्रेडिशंस को मिलाकर कबीर ने अपने अल्टीमेट रियलिटी के परसेप्शन को वर्ड्स में ढालने की कोशिश की है। द वन लॉर्ड, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल मिलेगा, ये एक कंपाइलेशन है जो कहा जाता है कि कबीर की है। तो कबीर इसमें मतलब कंपाइलेशन में कहते हैं, टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू हु लेड यू टू सो अस्ट्रे। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही है, एक ही भगवान है, एक नहीं दो भगवान नहीं है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? गॉड तो है वो बहुत अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत। तो गॉड जो है वो हो सकता है कि एक अंगूठी के शेप के हैं, एक बैंगल के शेप के हैं, और क्या पूरा सोना एक नहीं है? मतलब यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कोई कहता है कि गॉड अल्लाह है, कोई कहता है कि गॉड केशव है, कोई कहता है कि गॉड जो है वो राम है। तो एक बात बताओ, अंगूठी या फिर चूड़ी दोनों ही तो एक जैसी चीज़ है, मतलब दोनों ही बने तो सोने के ही है ना, दोनों का सोना तो सेम है ना, भले नाम उनका अलग है, फॉर्म उनका अलग है, अंगूठी कहाँ पहनते कैसे उसका फॉर्म अलग है, पर दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को मेल्ट करो तो वो गोल्ड ही बनेगी। तो डिस्टिंक्शन सिर्फ वर्ड्स में, हम लोग जो ये डिस्टिंक्शन करते हैं ये सिर्फ वर्ड्स के कारण है, बाकी सभी एक है। अल्लाह, राम, केशव, शिव, विष्णु, ये सभी एक ही है, बस उनके अलग अलग नाम हैं। तो कबीर कहते हैं कि ये दोनों मिस्टेकन है, ठीक है ना। कोई एक राम को ढूंढ सकता है, एक जो है वो गोट को बलि चढ़ाता है और दूसरी गाय को बलि चढ़ाता है। तो दोनों ही राम को नहीं ढूंढ सकते, वो सिर्फ अपनी लाइफ जो है वो ऐसे लड़ाई झगड़े करते हुए कि हम सही है हम सही है, इसी में अपनी लाइफ निकाल देते हैं, और राम को अल्टीमेट रियलिटी को वो ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, कबीर का क्या आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द कबीर्स आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन गॉड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो कबीर का आर्ग्यूमेंट ये है कि चाहे आप चूड़ी बोल लो या चाहे रिंग बोल लो, बात तो दोनों एक ही है, बने तो दोनों एक ही सोने के हैं, बस उसका फॉर्म और शेप अलग है। तो वो भगवान के लिए भी यही कहते हैं। तो ये कबीर इस तरीके से टीचिंग्स कबीर की हमारे पास आज बहुत सारी कबीर के दोहे के फॉर्म में है। यहाँ पर ये फिगर क्विकली देख लेते हैं। दिस इज रोड साइड म्यूजिशियंस, 7th century मुगल पेंटिंग, लाइकली दैट द कॉम्पोजिशंस ऑफ द सन्स वर संग बाय सच म्यूजिशियंस। ऐसे म्यूजिशियंस जो है वो ये संतों के जितने भी कॉम्पोजिशंस थी तो उसको अलग अलग गानों में एंड अलग अलग ट्यून्स एंड रिदम्स के साथ गाते थे। कभी कभी इन पोएम्स में हमें डाइवर्स और कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ भी मिलते हैं। जैसे कुछ पोएम्स है जो इस्लामिक आइडियाज़ के ऊपर ड्रॉ करते हैं, कुछ मोनोथिज्म को यूज़ करते हैं, आइनोक्लाज्म को यूज़ करते हैं जिससे हिंदू पॉलिथिज्म पे अटैक हो, आइडल वर्शिप को पर अटैक हो। कुछ जो है वो सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम। आप बात समझ रहे हैं? इस्लामिक आइडिया क्या है? मोनोथिज्म मतलब एक ही गॉड है अल्लाह, एंड आइकोनोक्लाज्म मतलब कि अल्लाह का कोई फॉर्म या फिगर नहीं है, आइकन्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू हम अल्लाह को वर्शिप करते हैं। तो इससे हिंदू के पॉलीथिज्म, हिंदू में कितने सारे गॉड्स है, विष्णु है, शिवा है, कृष्णा है, राम है, तो पॉलीथिज्म जो फॉलो होता है एक नहीं बहुत सारे भगवान है, तो हिंदू पॉलीथिज्म को अटैक करता है। या आइडल वर्शिप को हम हिंदूज में मूर्ति बना के उसको पूजते हैं, तो वो भी आइकोनोक्लाज्म के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो ये जो है वो ऑपोजिंग आइडियाज़ है, लेकिन दोनों पोएम्स में हमें मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर हमें सूफी कॉन्सेप्ट की जिक्र और इश्क यानी भगवान का जिक्र करते रहो, नाम का सुमिरन जैसे कहते हैं, उनका नाम बार बार रिपीट करते रहो, उनसे प्यार करो, भक्ति करो, डिवोशन करो, वही फॉर्म है। तो ये जो है वो हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि हिंदू में भी कहा गया है कि आप माला जपो तो उनके नाम का सिमरन करो, बार बार उनका नाम पढ़ो। तो सूफी कॉन्सेप्ट का जिक्र बताया जो कि इस हिंदू नाम सिमरन से वो है।
तो एक जगह तो हिंदू की प्रैक्टिसेस को अटैक किया जा रहा है इस्लामिक आइडिया से, एक जगह उसकी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है जहाँ पर हम जिक्र का मेंशन करें। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हमें एक ही मतलब एक ही पोएट के द्वारा हमें कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ उनकी पोएम्स और वर्क्स में मिल सकते हैं। ठीक है, क्या ये सभी कबीर ने कंपोज किए थे? हम बता नहीं पाते, वी डोंट नो, क्योंकि ये जो कंपाइलेशंस हुए कबीर की डेथ के बाद में बहुत ज़्यादा डेथ के बाद, मतलब डेथ के बहुत लंबे टाइम बाद हुए, हम शायद कभी भी सर्टनिटी के साथ बता ही नहीं पाएंगे। भले ये बात है कि जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने लैंग्वेज को एनालाइज करने की कोशिश की, लिखने के स्टाइल को एनालाइज करने की कोशिश की, कंटेंट को कि कभी मतलब क्या कहा गया है इन दोनों में, इन वर्सेस में, तो उससे क्या हमें पता चलेगा कि यार ये सभी अगर मिलते जुलते हैं, इनका स्टाइल सेम है, कंटेंट सेम है, लैंग्वेज लिखने का तरीका सेम है, तो हो सकता है ये किसी एक ही पर्सन ने लिखा होगा, बाद में डिसाइपल्स ने इसको कंपाइल करा होगा, लिखा होगा, राइट डाउन करा होगा। तो हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं स्कॉलर्स, तब जाके वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि हाँ शायद ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं की उनका ही वर्क है, उन्हीं का मतलब बनाया गया वर्क है। तो ये क्या बताता है, हम मतलब ये जो रिच कॉर्पस ऑफ वर्सेस है जितने हमारे पास उनके दोहे वगैरह आज के टाइम में प्रेजेंट है, ये सिग्निफाई करते हैं कि कबीर जो है उस टाइम पर भी और आज भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है उन सभी के लिए जिन्होंने रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस को, आइडियाज़ को, प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करा है, जिनको लगता है, जिनको कोई ना कोई डाउट है कि ये क्या सही है क्या गलत है, कोई बोलता है हिंदू, कोई बोलता है अल्लाह, कोई राम, कोई ये, तो उन सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कबीर प्रेजेंट करता है। जैसे कबीर के आइडियाज़ होते हैं वो प्रोबेबली डायलॉग और डिबेट के थ्रू बाहर आए थे, मतलब कबीर ने अलग अलग सेक्ट्स के साथ, अलग अलग ट्रेडिशंस के साथ डिबेट करे होंगे, सभी को समझा होगा, तब जाकर वो एक कंक्लूजन तक पहुँचे होंगे कि अच्छा दिस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी फॉर कबीर। उन्होंने सूफीज़, योगी अवध रीजन जो कि प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है, उस रीजन के योगीज़ हो गए, सूफीज़ हो गए, इस्लाम मुस्लिम्स हो गए, हिंदूज़ हो गए, इन सभी के साथ डायलॉग्स करे होंगे, डिस्कशन करे होंगे, तब जाकर कहीं उनका एक अल्टीमेट रियलिटी का परसेप्शन वो फॉर्म कर पाए होंगे। एंड इसी वजह से आज इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो सभी कबीर को याद करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है जो कबीर को याद करके उनकी वर्क्स को प्रेज करता है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप से कबीर के फॉलोअर्स हमें आते हैं। ये सबसे ज़्यादा एविडेंट कैसे है कि बाद में जो डिबेट्स हुए, बहुत टाइम बाद कबीर की डेथ के बाद हुए, तो डिबेट होता था कि कुछ जो हिंदूज़ है वो बोलते थे कि वो एक हिंदू थे, जो मुस्लिम थे वो बोलते थे कि वो मुस्लिम बाय बर्थ है, और ये सभी हेजियोग्राफीज़ में ये डिबेट्स रिफ्लेक्टेड है कि किस तरीके से कबीर के ओरिजिन्स को लेकर डिबेट्स होते थे। ठीक है, बहुत सारे ये जो थे कबीर की डेथ के 200 साल बाद कंपोज हुए, मतलब कबीर की लाइफ के बारे में उनकी डेथ के 200 साल बाद लिखा जाने लगा कि कबीर की लाइफ ऐसी थी या कबीर का ओरिजिन ऐसा था। तो जो वैष्णव ट्रेडिशन के अंदर जो मतलब जो हेजियोग्राफीज है वो ये सजेस्ट करते हैं कि कबीर एक हिंदू बॉर्न हुए थे, उनका नाम था कबीर दास। कबीर एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रेट। तो वो बोलते हैं कि कबीर दास जो है वो एक हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए थे, लेकिन एक पुअर मुस्लिम फैमिली ने, जो कि जुलाहास थे, जुलाहास यानी पुअर एक कम्युनिटी ऑफ वीवर्स होते हैं। तो वैष्णव ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कबीर जो थे वो हिंदू थे, बॉर्न हिंदू फैमिली में थे, लेकिन उनको रेज करा था, उनको पाला पोसा था एक मुस्लिम फैमिलीज ने, जो कि थे जुलाहास को बिलोंग करते थे। और उन्होंने फिर बाद में और वो जुलाहास जो थे वो भी रिसेंट कन्वर्ट्स थे इस्लाम में, मतलब वो भी बाय बर्थ इस्लाम नहीं थे, उन्होंने बहुत ही रिसेंटली कन्वर्ट किया था इस्लाम रिलीजन में। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि कबीर के एक गुरु थे रामनंद, और उनके कारण कबीर के अंदर ये भक्ति की जो फीलिंग है वो उनके गुरु रामनंद ने ही उनके अंदर इनिशिएट करी। तो ये वैष्णवा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हैजियोग्राफी है। कितना सही है कितना गलत है वी डोंट नो, इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, अलग अलग सेक्ट्स के लोग जो है वो डिबेट करते हैं। मुस्लिम्स का कुछ अलग ही कहना है कि नहीं ये और रियलिटी नहीं है, मुस्लिम एक कबीर जो एक मुस्लिम है। तो इस तरीके से बहुत डिबेट डिस्कशन होते हैं कबीर के ओरिजिन के ऊपर। तो ये बताता है कि कबीर के जो फॉलोअर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन से नहीं आते, अलग अलग ट्रेडिशन से कबीर के फॉलोअर्स आते हैं। ये वर्सेस जो हम कबीर को एट्रीब्यूट करते हैं, इसमें वर्ड्स जैसे गुरु, सदगुरु तो यूज़ हुए हैं, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक गुरु का नाम नहीं है। मतलब कबीर, मतलब उनके वर्ड्स में जो कहा जाता है कि कबीर ने लिखे, उसमें कहीं भी रामानंद या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक गुरु का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। हिस्टोरियंस ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये इस्टेब्लिश करना कि रामानंद और कबीर जो थे वो कंटेम्प्रेरीज थे। हमें पता नहीं कि वो दोनों जो थे वो एक ही टाइम पर एक ही साथ रह रहे थे, क्योंकि अगर हमें ऐसा करेंगे तो दोनों की बहुत ही लंबी लाइफ थी,
तब जाकर हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे, अगर दोनों की बहुत लॉन्ग लाइफ थी तब जाकर हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि हाँ दोनों का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हुआ था, वरना उनकी टाइमलाइंस को मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेडिशंस जो है वो ये जो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग हम फेस वैल्यू पे नहीं कह सकते कि यार इन दोनों का कहीं ना कहीं लिंक था, पर ये हमें एक इम्पॉर्टेंट शो करते हैं कि कबीर की लेगेसी इतने जनरेशन्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है। बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड। अब हम सेकंड हमारे पोएट सेंट के ऊपर आते हैं जो कि है बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक जो है उनका ईयर है 1469 टू 1539। वो एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनका विलेज का नाम था नानकना साहिब जो कि रवि नदी के पास में है, और ये एक प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब है, यहाँ पर मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा है। बाबा गुरु नानक जो थे वो अपने अर्ली ईयर्स में एक अकाउंटेंट के लिए ट्रेन हुए थे। उन्होंने पर्शियन भी पढ़ी थी। बहुत ही यंग एज पर वो उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम जो थे वो सूफीज़ और बख्तास के साथ बिताया, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी उन्होंने करा बाबा गुरु नानक ने। बाबा गुरु नानक का जो मैसेज था वो उनकी टीचिंग्स, उनके हिम्स में बहुत क्लियरली हमें स्पेल्ट आउट दिखता है। वो ये सजेस्ट करते हैं कि बाबा गुरु नानक एक निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति को एडवोकेट करते हैं कि भक्ति जो है वो निर्गुण भक्ति। तो वो बहुत ही फर्मली ये कहते थे, बहुत ही फर्मली जो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस थे और फिर जो रिलीजन्स के वो अपने आसपास देखते थे, ये सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स की ये डुबकी लगा दो तो पाप धुल जाएंगे, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे सैक्रिफाइसेस करो, बलि चढ़ाओ, ये करो, ये आइडल वर्शिप है, मूर्ति को पूजो, और ये सब चीज़ें, ये वेद पढ़ो और पुराणों को पढ़ो और ऐसे। तो इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, इस चीज़ के कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट थे, और बहुत ही फर्मली इन्होंने इस चीज़ को कहा है। हिंदूज और मुस्लिम जो थे दोनों के ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू स्क्रिप्चर्स को, बल्कि मुस्लिम्स में भी ये जो जितना कहा जाता है कि इसे 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, इसको उन्होंने कंडेम करा है। बाबा गुरु नानक के लिए जो एब्सोल्यूट थे वो रब थे, ठीक है। जो अल्टीमेट रियलिटी बाबा गुरु नानक की थी वो रब थे, उनका कोई जेंडर नहीं था, कोई फॉर्म नहीं था। तो उन्होंने डिवाइन से कनेक्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा वो बताया था, तरीका बताया था, और वो है कि बार बार डिवाइन का नाम बोलो, उनके नाम को बार बार रिपीट करते रहो, याद करते रहो, और अपने आइडियाज़ को उन्होंने शब्द के फॉर्म में एक्सप्रेस करा। शब्द जैसे कि बाबा कबीर के बोलते हैं ना दोहे, तो इसी तरीके से बाबा गुरु नानक के शब्द जो है वो पंजाबी में है। पंजाबी उस रीजन की लैंग्वेज थी जहाँ बाबा गुरु नानक बड़े हुए। तो बाबा गुरु नानक इन कंपोजिशंस को गाते थे, बहुत अलग अलग रागों में गाते थे, और उनके अटेंडेंट जो थे वो मर्दाना, मतलब वो जो अटेंडेंट मर्दाना थे वो एक रबाब एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उससे प्ले करते थे। और बाबा गुरु नानक अपनी शब्द को गा कर इस तरीके से उन्होंने अपने थॉट को, या फिर उन्होंने उनके ट्रेडिशन को इस तरीके से उन्होंने स्प्रेड करा। बाबा गुरु नानक ने अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज करा। उन्होंने कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप जिसे कहते हैं संगत, उसके लिए रूल सेटअप करे, और इसमें कलेक्टिव रेसिटेशन है कि मतलब सब साथ मिलके कीर्तन करो, भजन करो, बार बार भगवान का, रब का नाम लेते रहो। उनके एक डिसाइपल थे अंगद, उन्होंने उनको अपॉइंट किया कि उनके बाद नेक्स्ट गुरु जो है वो अंगद को असाइन करा, और ये प्रैक्टिस 200 ईयर्स तक रही। मतलब बाबा गुरु नानक ने अपने डिसाइपल अंगद को असाइन करा, अंगद ने फिर अपने उसको असाइन करा, फिर अंगद ने जिनको असाइन करा था फिर उन्होंने अपने डिसाइपल को नेक्स्ट गुरु की पोजीशन दी। तो इस तरीके से ये जो है वो 200 ईयर्स तक ये ट्रेडिशन जो है वो फॉलो रहा। ऐसा लगता है कि बाबा गुरु नानक जो थे वो एक नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने खुद की मतलब अपने आप ही हिंदूज़ और मुस्लिम्स को खुद को अलग कर लिया हिंदूज़ और मुस्लिम से। जो 5th प्रिसेप्टर थे, जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन, उन्होंने बाबा गुरु नानक के हिम्स को, शब्द को उनके बाकी 4 सक्सेसर्स के, मतलब बाबा गुरु नानक और उनके बाद जो 4 और वो आए थे उनके साथ मिला के, और बाकी रिलीजियस पोइट्स जैसे बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए जिनको रैदास भी कहा जाता है, कबीर हो गए, उन सभी को मिला के आदि ग्रंथ साहिब में मिलाकर एक कंपाइलेशन गुरु अर्जन ने करा, उनके 5th जो प्रिसेप्टर थे बाबा गुरु नानक के बाद। इन हिम्स को कहा जाता है गुरबानी, ठीक है, और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में कंपोज्ड है। 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी और जो 10th प्रिसेप्टर थे गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, जो 10वें गुरु थे, उन्होंने 9th गुरु तेग बहादुर की टीचिंग्स को भी एक उसमें कंपोजिशन में कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी। तो गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब करी, गुरु अर्जन ने करी, उसका नाम था आदि ग्रंथ साहिब। तो 10th थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की कंपाइल किया। गुरु गोबिंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ यानी आर्मी ऑफ द प्योर,
खालसा पंथ की भी शुरुआत करी और उसके 5 सिंबल्स डिफाइन करे। मतलब जो भी खालसा पंथ को बिलोंग करते थे उनके 5 सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अनकट हेयर यानी बाल को काटना नहीं है, एक डैगर जिसे बोलते हैं कट्टर, एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स जिसे बोलते हैं कच्छा, एक कोम्ब जिसे बोलते हैं कंगी और एक स्टील बैंगल जिसे बोलते हैं कड़ा। तो इस तरीके से 5 चीज़ें, 5 सिंबल्स उन्होंने करी। तो जो भी उस खालसा पंथ के फॉलोअर्स थे वो अपने बाल नहीं काटते थे, हमेशा अपने साथ एक छोटा सा कट्टा रखते थे, पेयर ऑफ शॉर्ट्स कच्छा पहनते थे, एक कोम्ब कंगी रखते थे और एक स्टील का बैंगल हाथ में आज भी बहुत सारे पहने हुए दिख जाते हैं जिसे बोलते हैं कड़ा। तो उनके अंडर जो कम्युनिटी है वो एक सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री फोर्स की तरह से साथ में आ गई। हमारे थर्ड जो पोएट सेंट है, हमारी जो थर्ड पोएट सेंट है वो एक्चुअली एक फीमेल है, मीराबाई द डेवोटी प्रिंसेस। मीराबाई की स्टोरी बहुत ट्रेजिटिक है, बहुत ही अलग भी है। मीराबाई का टाइमलाइन जो है वो 15-16 सेंचुरीज में है और ये बेस्ट नोन वुमेन पोएट है भक्ति ट्रेडिशन में, बेस्ट नोन वुमेन पोएट। उनकी बायोग्राफी जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करी गई है प्राइमरीली फ्रॉम द भजन्स। ठीक है, मीराबाई के को एट्रीब्यूट करते हुए जितने भी भजन से उससे बायोग्राफीज उनकी बनाई गई है। तो इनके अकॉर्डिंग वो एक राजपूत प्रिंसेस थी। मीराबाई मेरता से थी और मारवाड़ में उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी शादी उनके इच्छा के बगैर हुई थी। और उनकी शादी कहाँ हुई थी? सिसोदिया क्लैन के प्रिंस से मेवाड़ में, राजस्थान में। ठीक है, तो मारवाड़ में, मेरता में वो उनका बर्थ हुआ था और उनकी शादी हुई थी सिसोदिया क्लैन के प्रिंस मेवाड़ राजस्थान से, लेकिन वो उनकी इच्छा के अगेंस्ट हुई थी। तो हमेशा से उन्होंने अपने हस्बैंड को डिफाई करा, कभी उनकी बात नहीं मानी, मतलब उनकी इच्छा के अगेंस्ट थी। मीराबाई चाहती नहीं थी लेकिन ज़बरदस्ती उनको उनकी शादी कराई गई थी और उन्होंने वाइफ और मदर के ट्रेडिशनल रोल में कभी सबमिट नहीं किया, कभी भी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो बहुत ही फर्म थी अपने बिलीव्स में। इंस्टेड उन्होंने कृष्णा जो इनको विष्णु का एक अवतार माना जाता है, उनको अपना लवर मान लिया, मतलब उनको अपना पार्टनर मान लिया। उनके इन लॉज ने उनको पॉइजन करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो इस सब से बचकर पैलेस से भाग गई और फिर एक वॉन्डरिंग सेंट की तरह रहने लगी। और उन्होंने उस टाइम में बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए जो कि इंटेंस एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन हम देख सकते हैं। आप अगर नेट पर जाके सर्च करेंगे ना मीरा के पद या मीरा के भजन वगैरह, तो उसमें आप क्लियरली देख पाएंगे कि अगर जो सच में उन्होंने कंपोज करा है तो बहुत ही इंटेंस इमोशंस हम उसमें फील कर सकते हैं। जैसे ये एक 15 सेंचुरी स्टोन स्कल्पचर है तमिलनाडु का, जो कि कृष्णा को फ्लूट बजाते हुए दिखा रही है। ये एक ऐसा फॉर्म था, मतलब इस फॉर्म में मीराबाई हमेशा कृष्णा को वर्शिप करती थी। यहाँ पर एक सोर्स है, लव फॉर द लॉर्ड, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉन्ग एट्रीब्यूटेड टू मीराबाई कहा जाता है। ये मीराबाई के द्वारा ही लिखा गया एक वो है। आई विल बिल्ड अ फ्यूनरल पायर ऑफ सैंडलवुड एंड एलो, light it by your own hand. When I am burned away to cinders, smear this ash upon your limbs. Let flame be lost in flame. तो मीराबाई ऐसे भजन करते हैं कि मैं एक मैं चिता बनाऊंगी पूरी। आप खुद, मतलब वो कृष्णा को कहते हुए कि आप खुद इसमें आग लगाना, और जब मैं बन के राख, मतलब जल भून के राख बन जाऊंगी, तो आप इस राख को अपने हाथ में, पैरों पे लगा देना, बिल्कुल पूरे फैला देना अपने हाथ पैरों को, इस राख से कवर कर देना और फ्लेम में घूम जाने देना, मतलब ये सबको एक हो जाने देना। एक और वर्स है, वो उसमें गाते हैं कि मेवाड़ का रूलर मेरे साथ क्या कर सकता है, अगर भगवान गुस्सा है तो सब चला जाएगा। तो बताओ कि राणा क्या कर सकता है? राणा में कोई दम नहीं है, भगवान में दम है। मतलब जो भगवान है, जो कि गॉड है, अगर वो एक बार गुस्सा हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये मीराबाई का एटीट्यूड क्या था किंग की तरफ? मीराबाई जो थी वो उन्होंने किंग को डिफाई करा था और ऑफकोर्स उनकी लाइकिंग नहीं थी किंग के लिए, और वो किंग से डरती नहीं थी। मतलब उस टाइम पर जहाँ पर वुमेन का एक बहुत ही ट्रेडिशनल रोल था, वुमेन को हस्बैंड के अंडर सबमिट होना पड़ता था, उस एरा में मीराबाई ने बिल्कुल नहीं डरा। और मीराबाई बहुत ही फर्मली उस चीज़ को, मतलब अगर उन्होंने ये क्लेम करा था कि कृष्णा उनके लवर थे, तो वो उस चीज़ को मतलब बिल्कुल उससे ट्रू रही, वो अपनी बात से फिरी नहीं, डरी नहीं। कुछ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उनके प्रिसेप्टर, उनके गुरु जो थे वो रैदास थे। रैदास एक लेदर वर्कर थे। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि कैसे कास्ट सोसाइटी के नॉर्म्स को उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया, मतलब जो बंधन उनके लिए बांधे गए थे उन्होंने फॉलो नहीं किया था। मतलब एक लेदर वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट माने जाते हैं, लेकिन उसको अगर सच में भी ये सच है कि वो उनके गुरु थे, तो मतलब उन्होंने किस तरीके से सोसाइटल नॉर्म्स के हर नोशन को तोड़ा है एंड अपना एक पोजीशन बनाई है सोसाइटी में।
ठीक है, अपने हस्बैंड के पैलेस को, कंफर्ट्स को छोड़ दिया, मतलब वो रानी थी, उन सब कंफर्ट्स को छोड़ के उन्होंने वाइट रोब, सफ़ेद कलर की साड़ी पहन के एक विडो के रूप में, या फिर वो सैफरन रोब पहनती थी, और जो कि सन्यासियों का वो होता है वो पहन के और वो घूमती थी और ऐसे कंपोजिशंस करती थी। तो मीराबाई जो थी उन्होंने एक सेक्ट या बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को ऐसे अट्रैक्ट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी बहुत सारी सेंचुरीज़ के लिए। उनके जो गाने थे वो मेन एंड विमेन आज भी उनके गानों को, उनके भजन को गाते हैं, और स्पेशली जो कि लो कास्ट है गुजरात और राजस्थान में, वहाँ पर मीरा के भजन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। शंकरादेव, लेट 15th सेंचुरी में शंकरादेव जो है वो एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इमर्ज हुए आसाम में। उनकी जो टीचिंग्स थी उसे कहा जाता, उसको भगवती धर्म कहा जाता है, और दे वर बेस्ड ऑन द भगवद गीता। भगवद गीता के ऊपर उनकी टीचिंग्स बेस्ड थी और उसे भगवती धर्म कहा जाता है, और भगवत पुराण के ऊपर भी बेस्ड थी। और उन्होंने एब्सोल्यूट सरेंडर टू दी सुप्रीम ड्यूटी कहा है, और इस केस में सुप्रीम डीटी कौन है? विष्णु। तो विष्णु के लिए एब्सोल्यूट सरेंडर उन्होंने एम्फेसाइज करा है, किसके लिए? नाम कीर्तन पे, कि बार बार अपना नाम जपो, विष्णु का नाम जपो, उनका रेसिटेशन करो, सत्संग में बैठो, डिवोटीज बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर ले भगवान की भक्ति में। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्र भी एनकरेज करा। सत्र क्या है? मोनास्ट्रीज, जहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड हो सके, डिस्कस होके, ट्रांसमिट हो सके, और एक नाम घर या फिर जिसे कहते हैं प्रेयर हॉल। तो इसमें से बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो है, जो प्रैक्टिसेस, वो आज भी इस रीजन में, मतलब आसाम में फ्लरिश हो रही है, मतलब वो कंटिन्यूड है। उनके मेजर कंपोजिशन जो है उसका नाम है कीर्तन घोष। रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, हमने देख लिया कि हिस्टोरियंस कैसे डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं हिस्ट्रीज को कंडक्ट करने के लिए रिलीजियस ट्रेडिशन के। इसमें आते हैं स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, रिलीजियस प्रिसेप्टर्स यानी गुरुओं के बारे में स्टोरीज, उनकी हैजियोग्राफीज, उनके कॉम्पोजिशन जो कि अलग अलग रिलीजियस लीडर्स को एट्रीब्यूट करे जाते हैं। तो ये क्वेस्ट है अंडरस्टैंड करने का कि द नेचर ऑफ डिवाइन, जो मेन एंड विमेन की क्वेस्ट है कि वो अल्टीमेट रियलिटी को, डिवाइन को समझ सके कि एक्चुअल में भगवान कौन है। हमने चैप्टर 1 से 4 में ऑलरेडी देखे है कि स्कल्पचर और आर्किटेक्चर सिर्फ तभी समझे जा सकते हैं अगर हमारे पास उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, या तो हमारे पास उससे रिलेटेड कोई आइडिया है, बिलीफ है, कोई ऐसी प्रैक्टिसेस है जो उस आर्किटेक्चर या फिर उस स्कल्पचर से रिलेट हम कर सके, तभी जाकर वो इमेज या आर्किटेक्चर हमारे काम की है। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का क्या, उसका रिलीजियस बिलीव्स में क्या रोल है? अगर हम रिटर्न करेंगे सोर्सेज पे जो इस चैप्टर में हम यूज़ कर रहे हैं, हम नोटिस करेंगे कि इसकी वैरायटी बहुत वाइड है। भजन्स है, वर्सेस है, हिम्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस में है, हैजियोग्राफीज़ है, स्टोरीज़ है, बिलीव्स है, और बहुत अलग अलग स्टाइल्स है, वाइड वैरायटी है, लैंग्वेज है, बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स में लिखा हुआ। किसी ने गाने गा के, किसी ने भजन के फॉर्म में, किसी ने दोहे के फॉर्म में, किसी ने पद के फॉर्म में, तो किसी ने वचनास के फॉर्म में, किसी ने कॉम्पोजिशंस करे। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल्स है जिसके जो सोर्सेज है जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, जो कि अलग अलग वो मतलब सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज भी होते हैं, जैसे वचनास ने बहुत ही, बसवन्ना ने वचनास में बहुत डायरेक्टली अपनी बात कही है कि पत्थर की मूर्ति को पूजते हो, और जब सामने एक सर्वेंट इंसान आता है जो भूखा है उसको खाना नहीं दे, तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज है, कोई हिडन मीनिंग उसमें नहीं, हम सीधे समझ सकते हैं। या फिर ऑर्नेट पर्शियन ऑफ द फरमान ऑफ मुगल एम्प्रेस, किस तरीके से मुगल एम्प्रेस अपने फरमान जारी करते थे। तो इनको समझना, ये अलग अलग टाइप ऑफ टेक्स्ट है, इनको समझने में बहुत डिफरेंट और ग्रेट स्किल लगती है। तो हमें सिर्फ लैंग्वेज का आना ज़रूरी नहीं है उसमें, कि बस हमें कोई भाषा आती है तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। हमें बहुत सारे वेरिएशंस को समझना पड़ता है, अलग अलग स्टाइल्स को समझना पड़ता है जिसमें ये कॉम्पोजिशंस हुए हैं, और उनको अलग अलग जॉनर्स में पुट करना पड़ता है। वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या सोर्सेज है जो हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली है ट्रीटीसीज और मैनुअल्स डीलिंग विद सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस। द कश्फ उल महजूब ऑफ अली बिन उस्मान हुजविरी, कश्फ उल महजूब अली बिन उस्मान हुजविरी ने जो लिखी है, जो कि जिनकी डेथ सिरका 107 में हुई थी, वो इस जॉनर का एग्जाम्पल है जहाँ पर ट्रीटीसीज लिखी जाती है। ये हिस्टोरियंस को एक ईजी करती है, हिंट करती है कि कैसे ट्रेडिशंस आउटसाइड दी सब कॉन्टिनेंट सूफी थॉट इन इंडिया को हिंट करते हैं, मतलब कैसे कॉन्टिनेंट के बाहर जो ट्रेडिशन है वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया के बाहर जो थॉट है, जो कि प्रैक्टिसेस है, वो कैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, ये जो हुजवीरी है वो गजनी के, अफगानिस्तान के थे,
वो एक्चुअल में कभी इंडिया आई नहीं थी, लेकिन उनके आइडियाज़ को इंडिया में जो सूफीज़ थे उसमें बहुत शेप करा है। सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारा सोर्स है वो है मलफुजत। मलफुजत का लिटरल मीनिंग होता है अटर्ड, जिसे कहा गया, यानी कॉन्वर्जेशंस ऑफ सूफी सेंट, मतलब सूफी सेंट्स जो थे, शेख या जो भी थे, वो आपस में जो कॉन्वर्जेशंस कर लेते। तो मलफुजत के ऊपर एक बहुत ही अर्ली टेक्स्ट जो है उसका एग्जाम्पल है फवाईद अल फुआद, एक कलेक्शन ऑफ कॉन्वर्जेशन है शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में, और ये कंपाइल करा था अमीर हसन सिजजी दहलवी ने, एक नोटेड पर्शियन पोएट जो है। इनकी हमने एक वो भी पढ़ी है, सोर्स भी हमने सिजजी की हमने पढ़ी है। सोर्स 9 जो है उसमें एक एक्सर्प्ट है इस टेक्स्ट का, जैसे मैंने आपको भी बताया। मलफुजत जो थे वो बहुत डिफरेंट सूफ़ी सिलसिलाज में, मतलब अलग अलग सिलसिलाज में वो कंपाइल किए जाते थे, शेख की परमिशन से कंपाइल किए जाते थे, और इनका ऑब्वियस डायडैक्टिक पर्पस था, इसका ऑब्वियस पर्पस था कि मैसेज पहुंचाना लोगों तक। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट से हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें डेक्कन भी इंक्लूडेड है, और बहुत ही सेवरल सेंचुरीज तक इनको कंपाइल करने का काम चला। थर्ड जो है वो है मकतूबात। मकतूबात का लिटरल मतलब होता है रिटन, यानी कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जो खत लिखे गए उनके कलेक्शन से। तो लेटर्स जो कि सूफी मास्टर्स ने एक दूसरे को लिखे, अपने डिसाइपल्स को लिखे, अपने एसोसिएट्स को लिखे, इन सब से भी हमें सूफी ट्रेडिशंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ये सब जो है वो हमें शेख के एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी रिलीजियस ट्रूथ के बारे में बताते हैं, रिवील करते हैं कि वो दूसरों के साथ क्या शेयर करना चाहते थे। ये उनकी लाइफ कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि रेसिपिएंट्स जिन्होंने जिनको खत मिलता था और उनके रिस्पॉन्सेज क्या थे, उनकी लाइफ की कंडीशन क्या थी, उनकी एस्पिरेशंस क्या थी, उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, स्पिरिचुअल डिफ़िकल्टीज़, मंडेन डिफ़िकल्टीज़, इन सब के बारे में ये लेटर्स हमें बताते हैं। ये लेटर्स जो है इन्हें मकतूबात ई इमाम रब्बानी कहा जाता है, एंड ये 17th सेंचुरी की एक बहुत ही नोटेड है ये लेटर्स, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मकतूबात ई इमाम रब्बानी 17th सेंचुरी के। और नक्शबंदी शेख अहमद सिरहिंदी, ये उनकी आइडियोलॉजी जो कि कॉन्ट्रास्ट है विद द लिबरल एंड नॉन सेक्टेरियन व्यूज़ ऑफ अकबर, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में आती है नक्शबंदी की आइडियोलॉजी। ये कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिस्कस किए जाते हैं। जो फोर्थ सोर्स है हमारा सूफी ट्रेडिशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको कहा जाता है तज़कीरास, जिसका लिटरल मतलब होता है टू मेंशन एंड मेमोराइज, मतलब बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स का बायोग्राफी। 14th सेंचुरी में जो सियार उल औलिया थे मीर खुर्द कुरमानी के, वो ये फर्स्ट सूफी तज़किरा थी। क्या सियार उल औलिया सबसे पहली सूफी तज़किरा यानी बायोग्राफी थी जो इंडिया में लिखी गई थी। इसका प्रिंसिपल इशू, मतलब प्रिंसिपल टॉपिक क्या था, चिश्ती सेंट्स, उनकी बायोग्राफी के बारे में था। ये सबसे फेमस तज़किरा जो थी वो है अकबर उल अखियार, जो कि अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की थी। और जो ऑथर्स है तज़किरास के, जो ऑथर होते थे वो अलग अलग प्रेसिडेंट्स को इस्टेब्लिश करते थे, अपने खुद के ऑर्डर्स और अपनी स्पिरिचुअल जीनियोलॉजीज़ को ग्लोरीफाई करते थे। इनमें से बहुत सारे डिटेल्स है वो ऑफन इम्प्लॉसिबल होते हैं, उनको मान जाना फेस वैल्यू पे बहुत मुश्किल होता है। इनमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फैंटास्टिक है, मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, एंड कई बार सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। स्टिल वो हमारे लिए बहुत ग्रेट वैल्यू के लिए, क्योंकि ये हमें ट्रेडिशन को और उसके नेचर को समझने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हर बार ये जितने भी ट्रेडिशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे टेक्सचुअल और ओरल मोड से जनरेट हुए हैं, कम्युनिकेशन से, ओरल आइडियाज़ जो है उनसे ये जनरेट हुए हैं। कुछ जो है वो बहुत लंबे समय से प्रिजर्व करे गए हैं, कुछ प्रोसेस में टाइम के साथ चेंज भी हुए हैं, मॉडिफाई भी हुए, और कुछ तो शायद हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो वर्चुअली सारे रिलीजियस ट्रेडिशन जो है वो आज तक इस डेट तक फ्लरिश करते हैं। ये कंटिन्यूटी जो है इसके सर्टन एडवांटेजेस है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि आज भी हम उससे रिलेट कर पाते हैं। हम कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस को अर्लियर प्रैक्टिस के साथ, जो ओल्ड पेंटिंग्स में दिखाई गई है उसके साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और चेंजेस ट्रेस कर सकते हैं कि पहले ऐसा होता था, उस सेंचुरी में ऐसा होता था, लेकिन आज इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से चेंज हो गई है। उसी समय पर ये ट्रेडिशन जो है, क्योंकि ये पीपल्स के लाइफ का, बिलीफ का, उनकी प्रैक्टिस इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो एक लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो है वो बहुत ओवर टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ठीक है, चैलेंज हिस्टोरियंस के लिए क्या है कि इन इन्वेस्टिगेशंस को उनको सेंसिटिविटी के साथ अंडरटेक करना है, क्योंकि उन्हें रिलीजियस ट्रेडिशंस को वो जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी ट्रेडिशंस की जैसे ये डायनामिक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इनमें डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन होता रहता है, तो विथ टाइम ये चेंज होते हैं, ये स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पहले जो चीज़ एक रिलीजन में थी वही चीज़ सेम टू सेम आज भी होगी।
विथ टाइम, विथ, देखिए हर फैमिली में अलग हो जाता है। तो आप इतने सालों से कहा जा रहा है, आप अगर कंपेयर करोगे कि आप जिस रिलीजन के हो, आप अपनी फैमिली में जो होता है उसको कंपेयर करो, इनफैक्ट आपके रिलेटिव्स जिस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं आप उसको कंपेयर करो, उसमें आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे। तो आप सोचो कि इतने सालों में उसमें कितने वेरिएशंस अभी तक आ गए होंगे। क्विकली हम टाइमलाइन से गो थ्रू कर लेते हैं। सम मेजर रिलीजियस टीचर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। 500-800 सीई में अप्पार संबंदर सुंदरमूर्ति तमिलनाडु में। 800 to 900 सीई में नम्मलवर मणिकवचकर अंडल टोंडरेडी पोद्दी, और तब ये भी तमिलनाडु में। 1000 to 1100 में अल हुजवीरी दातागंज बख्श पंजाब में, और रामानुजाचार्य तमिलनाडु में। 1100-1200 सी सिरका में बसवन्ना कर्नाटका में। 1200 to 1300 में ज्ञानदेव मुक्ताबाई महाराष्ट्र में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में। बहाउद्दीन जकरिया और फरीदुद्दीन गंजई शकर पंजाब में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में। 1300 to 1400 की बात करें तो लाल देड़ इन कश्मीर, लाल शहबाज कलंदर सिंध में। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में। रामानंद उत्तर प्रदेश में। चोखा मेला महाराष्ट्र में, और शराफुद्दीन याहिया मनेरी बिहार में। 1400 से 1500 की बात करें तो कबीर रैदास सूरदास उत्तर प्रदेश में। बाबा गुरु नानक पंजाब में। वल्लभाचार्य गुजरात में। अब्दुल्ला शतारी ग्वालियर में। मोहम्मद शाह आलम गुजरात में। मीर सैयद मोहम्मद गेसू दरज जो है वो गुलबर्ग में। शंकरादेव आसाम में, और तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र में। 1500 से 1600 की बात करें तो श्री चैतन्य बंगाल में। मीराबाई राजस्थान में। शेख अब्दुल कुद्दूस गगोही मलिक मोहम्मद जैसी तुलसीदास उत्तर प्रदेश में। 1600 से 1700 शेख अहमद सिरी हिंदी हरियाणा में, और मियान मीर इन पंजाब में। प्लीज़ गाइस, जो भी मैं चैप्टर में समझा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को लर्न करिए, किसी भी चीज़ को छोड़िए मत। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर।